नमस्कार, मैं रोहित रंजन एक बार फिर न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम को लेकर हाजिर हूँ। आज हम एक बार फिर बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के देहरादून वाली महादेवी रूपा माँ की और उनके गुरु अभिषेक सिंघल की। पयोधी। बिल्कुल, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि, लेकिन इसके पहले हम आपको ये बता दें कि चमत्कार के दावे और अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ जारी हमारी इस मुहिम से पूरा देश जुड़ रहा है और इसीलिए आप भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए हमारी इस कोशिश का हिस्सा बनिए। इसके लिए आपको एक नंबर मैं बता रहा हूँ, उस नंबर पे एक मिस्ड कॉल करना है 7290003552। इस नंबर पे एक मिस्ड कॉल दें और आप भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन जाएंगे, यानी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अब एक बार फिर विषय महादेवी रूपा माँ और उनके गुरु की तरफ मोड़ते हैं। इनमें अभिषेक सिंघल वो व्यक्तित्व हैं जिसने भगवान कल्कि के अवतार होने का दावा वो करते हैं और महादेवी रूपा भी अपने पास शक्तियां होने का दावा करती हैं। रोहित, और इन्हीं शक्तियों से वो कुछ सामग्रियों को दिव्य बना भी देती है। अब क्या है इस दिव्य शक्ति का सच, वो आगे विस्तार से परखेंगे, लेकिन पहले महादेवी रूपा के बारे में कुछ तथ्यों से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। स्वघोषित कथित अवतार कैसे करते हैं चमत्कार। न्यूज नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम के बढ़ते क्रम में जो चेहरे आज इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वो आपके लिए जरूर जाने पहचाने होंगे। इनमें जिस महिला को आप देख रहे हैं, उनके चमत्कार के दावों और खुद को मां महालक्ष्मी का अवतार बताने वाली कहानी आप न्यूज नेशन पर पहले भी देख चुके होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पास शक्तियां हैं, माता महाकाली, भगवान विष्णु और भगवान शेषनाग जी का, और मैं उन्हीं शक्तियों के हेल्प से, मदद से मैं आपके जिंदगी को बदलती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भविष्य बताती हूँ, मैं एक भविष्य वक्ता भी हूँ और मेरे जैसा भविष्य कोई बता ही नहीं सकता है। दावों की जमीन पर खुद को कलयुग में अवतार बताने वाली महादेवी रूपा को न्यूज नेशन ने जब मंच दिया और तर्क की कसौटी पर विद्वानों ने परखा, लेकिन तब वो ऐसा कुछ भी साबित नहीं कर पाई जिससे चमत्कार, शक्ति या उन्हें अवतार के रूप में मान्यता मिले। लेकिन अध्यात्म की कसौटी पर हुई परीक्षा में उन्होंने उनके गुरु और पति अभिषेक सिंघल को आमंत्रित करने की चुनौती दी। दावा किया कि वो कल्कि अवतार हैं और वो जो भी कहते या करते हैं वो उनकी ही रची सृष्टि का हिस्सा है, इसलिए भविष्य की क्रियाओं का उन्हें पहले ही आभास हो जाता है। लेकिन क्या ऐसा संभव है? हम अब ज्यादा लाइव नहीं आ पाते, आपको पता है, हम कुछ विशेष काम कर रहे हैं इसलिए लाइव ज्यादा नहीं आ पाते, फिर भी आपको अपडेट देते रहते हैं। देश दुनिया ब्रह्मांड में क्या होने वाला है नासा से पहले हम बता देते हैं, और देश दुनिया में क्या होने वाला है हम पहले ही बता देते हैं। और हम ये भी बताते हैं, हमारा हमेशा ये दावा रहता है कि हम 10 से 15 दिन, सिर्फ 10 से 15 दिन में हमारी भविष्यवाणी सच हो जाएगी। ये दंपति दावों की बुनियाद पर संभावना की इमारत खड़ी करने की कोशिश करता है, लेकिन इनके जिस जमीन पर ये दावे करते हैं उसकी गुणवत्ता क्या है, यही परखने के लिए इस बार न्यूज नेशन ने अभिषेक सिंघल और महादेवी रूपा आनंद को आमंत्रित किया है। अब वो क्या साबित कर पाएंगे, ये तार्किक बुद्धि वाले विद्वान बताएंगे। लेकिन पहले इस दंपति का परिचय जान लीजिए ताकि अतीत से अब तक की वस्तु स्थिति साफ हो सके। महादेवी रूपा आनंद उत्तराखंड के देहरादून में रहती हैं। वो देहरादून में ही दिव्य चमत्कार वाला दरबार लगाती हैं। महादेवी रूपा पूर्व में बायोलॉजी की स्टूडेंट रह चुकी हैं और दावा है कि उन्हें कुछ समय बाद भविष्य दिखने लगा था, जिसके बाद वो इंटरनेट के माध्यम से अपने ही जैसे भविष्य देखने वाले अभिषेक सिंघल के संपर्क में आई और अभिषेक सिंघल ने उन्हें महादेवी होने का एहसास कराया। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर अभिषेक सिंघल ने भविष्य देखने का दावा क्यों किया? इंटरनेट पर उन्होंने अपने दावे को लेकर ऐसी कौन सी बातें लिखी जिससे महादेवी रूपा आनंद प्रभावित हुई थी? इसकी भी हमने पड़ताल की, जिसमें पता चला कि अभिषेक सिंघल ने खुद को कल्कि अवतार घोषित किया है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें साक्षात स्वामी नारायण के दर्शन हुए थे। इसके अलावा शेषनाग जी ने उन्हें दर्शन देकर कल्कि अवतार होने की बात कही थी और इसके बाद अभिषेक सिंघल अपने दावों के साथ भविष्यवाणी करने लगे। लेकिन प्रश्न यह भी है कि आखिर भविष्यवाणी का प्रचार हुआ कैसे? इसका उत्तर है सोशल मीडिया साइट, जिसमें अभिषेक सिंघल और महादेवी रूपा भविष्य में घटने वाली घटनाओं की
भविष्यवाणी का दावा करते थे और अपनी दिव्य शक्ति से अभिमंत्रित वस्तु से लोगों को लाभ पहुंचने का दावा करते थे। ये परफ्यूम है और ये इतना शक्तिशाली है कि ये पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। अगर आपकी लाइफ में करियर प्रॉब्लम है, बिजनेस प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप इश्यूज है या फिर आपका चक्रा ब्लॉक है, तो फिर आपको ये इस्तेमाल करना चाहिए। ये पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। और इन दावों के लिए महादेवी रूपा आनंद कई तरह के रूप धारण करती थी। यानी महादेवी रूपा कभी राधा, कभी लक्ष्मी माता, तो कभी महाकाली माता के रूप में लोगों के लिए वीडियो शेयर करती हैं और उनकी अभिमंत्रित या दिव्य की गई सामग्री को पार्सल से बुलाने के लिए कहती हैं। ठीक ऐसे ही अभिषेक सिंघल भी जादू की ट्रिक दिखाकर या भविष्यवाणी करके लोगों को अपने कल की अवतार होने का विश्वास दिलाते थे। लेकिन क्या वो इन दावों को लेकर तर्क की कसौटी पर खरे उतरेंगे? देखिए आगे। तो आपने रिपोर्ट भी देख लिया, सारी बातें भी जान ली। अब बिना देर किए मैं एक काम करता हूं, अपने मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं जो आज हमारे साथ मंच पर हैं। अभिषेक सिंघल जी हैं, ये खुद को कल की अवतार बताते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका। और महादेवी रूपा आनंद हैं, ये देवी अवतार खुद को बताती हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा पयोधी और कौन कौन से मेहमान हमारे साथ? और हमारे साथ हैं कपिल कक्कड़ हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ। आप उनको लगातार सुनते आए हैं न्यूज़ नेशन पर। यति चेतनानंद हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ इसी के साथ हमारे साथ राज मिश्रा हैं, आचार्य राज मिश्रा धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और बरका तेहरन सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का भी। रोहित, तो ठीक है, अब इस पैनल में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट के जरिए तो बहुत कुछ जाना, लेकिन मैं शुरुआत अभिषेक जी से करूंगा। अभिषेक जी, कल की अवतार मतलब है क्या? आपका क्या दावा है? मैं जरा इसको जानना सर, दावा नहीं है, दावा अलग चीज होती है और रियल में होना अलग चीज होती है। हम जो मतलब रियल में कल की अवतार हैं। आप कल की अवतार मान लीजिए, सेटिल कमिल मान लीजिए, इमाम मेहंदी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, पर जो आने वाला है वो हम है। अच्छा, जो आने वाला है वो आप हैं? वो हम है। तो फिर आने वाला कौन है? फिर हम। तो आप आ चुके हैं ना? फिर हम आ चुके हैं ना, पर जो भविष्यवाणी के हिसाब से जो आने वाला है वो हम है। अच्छा, मतलब ये जो 4,32,000 वर्षों का कलयुग है, जिसमें हार्डली 5,126 वर्ष बीते हैं और कलयुग के अंत में कल की अवतार आएंगे, यानी कलयुग के अंत पे हम आ चुके हैं। ये अंत है सर। अच्छा, अब ये समापन है सर। अच्छा, इसका समापन कैसे होगा? ये युग परिवर्तन होता है और हमेशा ईश्वर और ईश्वर के बेटे आते हैं। हर बार आपने सुना होगा कि नारायण अवतार लेते हैं, पर बहुत ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता कि ईश्वर भी आते हैं और ईश्वर के बेटे भी आते हैं। ये पिता पुत्र का खेल है, इसलिए जीसस भी हमेशा पिता पिता बोलते थे। और ये जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, वो 4,32,000 साल बताता है। और जो क्रिश्चियन धर्म है वो अब अंत बता रहे हैं। पर ये दोनों सही है, दोनों सही हैं, बस थोड़ा समझने का फर्क है। समझाइए ना, मैं तो समझ। अब हम बोलेंगे, ये जितने हमारे आचार्य जी बैठे हैं बड़े बड़े, कि 4,32,000 अभी कहाँ से आ जाएगा। तो हम एक तो ये बताएंगे कि अभी ट्रम्प जीते हैं, है ना। ये हमने भविष्यवाणी करी थी, वो बात अलग है भविष्यवाणी, पर पहले से लिखा हुआ था। अगर हम ये बता दे दो, आपने ताश खेले होंगे बचपन में, सांप सीढ़ी खेली होगी आपने, ऐसे बहुत सारे खेल खेले होंगे आपने, पर वो आपके एक खेल है। पर क्या आप जानते हो रहस्य? अच्छा, नहीं जानते आप? नहीं, मैं तो मैं नहीं, कोई भी नहीं जानता। आप देखिए, जब भी हम ताश खेलते हैं उसमें बहुत सारे रहस्य हैं, अभी हम बता देंगे आपको। जब ताश खेलते हैं तो लास्ट में एक आता है ट्रम्प, और अभी कौन आया है? डोनाल्ड ट्रम्प, ये लास्ट है। अच्छा, मतलब वो ताश के ट्रम्प से आपने डोनाल्ड ट्रम्प, ये लास्ट है मतलब? लास्ट नहीं, वैसे भी लास्ट है, वैसे भी लास्ट है, हर तरह से लास्ट है। और जो 4,32,000 साल जो बोलते हैं, वो कैसे काम हुए, वो हम सांप सीढ़ी से आपको साबित कर सकते हैं। कीजिए ना, मैं तो, हम लोग सब पयोधी और मैं, हम लोग सब यही जानना भी चाह रहे हैं, प्लीज कीजिए ना। ऐसा होता है, थोड़ा सा सांप सीढ़ी निकालें। सांप सीढ़ी अगर आपके पास है तो हम यही है। नहीं, आप निकाल लीजिए। तब तक पयोधी के मन में कुछ प्रश्न थी रूपा जी से। एक चीज और बोलना चाहेंगे, एक चीज और बोलना चाहेंगे कि 4,32,000 साल ये
इतने युगों में इतने कम समय में कैसे कन्वर्ट हुए, क्यों हुए? ये इसलिए कन्वर्ट हुए हैं क्योंकि हमने समय को खींच लिया। पहले आप यहाँ से दिल्ली जाते थे या बॉम्बे जाते थे तो आपको बहुत दिन होते थे, बहुत दिन जाने में, पहले साधन नहीं था इसलिए समय लग जाता। अब आपने एरोप्लेन बना लिया, बस बना लिया, ट्रेन बना ली, सब कुछ बना लिया। क्या हुआ? समय आपने खींच लिया, छोटा कर दिया। तो वो समय खींचे है तो हर चीज खींची जाएगी। अच्छा, एक और प्रश्न आ गया मेरे मन में, जैसे आपने समय की बात, कल्कि अवतार तो आपके दर्शन हो गए, तो कली का भी तो अंत आप करेंगे ना? कली जो है वो इतना पावरफुल है, उसको आप तो कल्कि हैं तो आप ज्यादा पावरफुल हुए ना? नहीं, यही तो इस युग की लीला है। अच्छा, वो चिरंजीवियों से मुलाकात हो गई आपकी? चिरंजीवी वो तो हम अभी नहीं बता सकते चिरंजीवी के बारे में। एक सेकंड प्लीज, अब नहीं, ये गलत बात, ये चीटिंग है, ये ऐसे नहीं होगा। चीटिंग नहीं है रोहित। हाँ, देखिए, जो सृष्टि का नियम है वो किसी लिए नहीं बदलता, कोई भी हो, चाहे ईश्वर हो, ईश्वर बच्चा हो, इंसान हो, जानवर हो। लेकिन चिरंजीवी जो है वो सिर्फ हनुमान जी है, उनके अलावा कोई नहीं है। पहले यही बता दूं। अश्वत्थामा के बारे में जो हाँ बता रहा हूँ मैं, जो भी और हैं हनुमान जी के बारे में भी, हाँ बता रहा हूँ मैं आपको, वही बता रहा हूँ। हनुमान जी चिरंजीवी हैं क्योंकि वो उनमें वो एक देव नहीं है, वो एक भगवान नहीं है, उनमें बहुत सारे ईश्वर की वो पावर है। तो वो ना तो वो अवतार है, ना वो भगवान है, वो एक अलग ही लेवल पे है हनुमान जी। और वो इस युग में सबसे शक्तिशाली देव भगवान मान लीजिए, ईश्वर अवतार मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए जो आप मानते हो, वो सबसे शक्तिशाली है। और जो चिरंजीवी है वो आते हैं लेकिन रूप बदल के। उनका नाम तो आपको पता ही होगा, किनको आप चिरंजीवी नहीं मान रहे हैं? नहीं, जो 6 है ना वो नहीं 6 नहीं, और ज्यादा है, जो भी है ना, जितने भी आप चिरंजीवी मान लो। नहीं, हम क्यों मानेंगे, मतलब वो तो बताया गया। हाँ बताए, अब बताया गया तो आपने इंद्र के नाम भी बता दिए। आपने ये बता दिया जी जो इंद्र वहाँ पे होते हैं उनके ये नाम होते हैं। आप बताइए इंद्र वो राजा इंद्र नाम है या उनके नाम रखे जाएंगे? और नाम कौन रखे? यहाँ तो नाम रखे जाते हैं, ये आपका नाम ये, मेरा नाम ये, वहाँ नाम थोड़े रखे जाते हैं। किसने रखे नाम बताइए? वैसे महादेव का भी नाम महादेव है, शिवजी। हाँ, आप महादेव की वाले महादेव को आप शिवजी मानते होंगे? नहीं मानना चाहिए ना। नहीं, महादेव जो है वो त्रिदेव है। महादेव शिव भी है, महादेव नारायण भी है, और महादेव ब्रह्मा भी है। इतना वो तो कई नाम है ना, वो तो उल्लेख है उनका। महादेव वो सबसे बड़े देवों के देव, आप उसे ऐसे कहिए, देवों के देव महादेव। पर हम महादेव को शिव जी मानते हैं। पर मेरा कहना ये है कि वो जो त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तीनों महादेव हैं। ये बोल रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। और ब्रह्मा जी आज पूजा नहीं होती, क्यों नहीं होती? सिर्फ नारायण और शिव जी की पूजा होती है। और कोई भी साधु संत ये नहीं बोलते ब्रह्मा जी पूजा कर लो, नहीं बताता अपने उपाय में, किसी में नहीं बताता। वो तो मैंने पढ़ा है कि श्राप दिया था ना। एक बार बताइए, वो महादेव है, उन्हें कौन श्राप दे देगा? किसी हिम्मत है शराब देने की? वो भी गलत। सारे ऋषि, आप पुराण ग्रंथ उठा लीजिए, सारे ऋषियों ने शराब दिए हुए हैं। चाहे वो ऋषियों ने श्राप नहीं दिया था, ये पुराण गलत पुराण पढ़ रहे हैं। ऋषियों ने नहीं दिया था, महादेव वो नहीं बोल रहे आपको। आप ये बोल रहे हैं कि जैसे एक ऋषि ने नारायण की छाती पे लात मार दी थी। अच्छा चलिए ना, मैं उतनी बृहद पे जा रहा हूँ, मुझे सिर्फ वो बताइए ना, कल्कि अवतार के दर्शन हमें हो गए, कली का अंत आप कब कर रहे हैं? ये युद्ध चल रहा है 2022 से ये शुरू हुआ है खेल। 2024-25 तक ये मेन पहला पार्ट था, पहला चरण। 2024 से 27 मेन पार्ट हुआ, जिसमें इंडिया चाइना युद्ध भी होगा, इंडिया पाकिस्तान युद्ध भी होगा। 27 से 32 एक युग होगा, तीसरा जो लास्ट युग होगा, मतलब चरण, युग नहीं चरण। उसके बाद सतयुग आ जाएगा। तो हम लोग रहेंगे ना सतयुग, हम लोग खत्म। जो नॉनवेज नहीं खाता होगा, जो ईश्वर तो मानता होगा, जो गलत काम नहीं करता वही रहेगा, उसके अलावा कोई सबका अंत हो जाएगा। अच्छा, ये बीमारी आई रही इसलिए आपने 6 महीने तक एक ही स्थान पर बैठकर तपस्या की थी। हाँ, तपस्या, आप उसे तपस्या मान सकते हो लोग। तो ये कब किया था? ये आपको कब अनुभूति हुई इस बात की कि आप कल्कि के अवतार? आदेश हुआ था, हमारे पिता का आदेश हुआ था, जो हमारे पिता हैं। अच्छा, अब ये इंसान वाले पिता वाले नहीं बोल रहे हैं हम, जो हमारे परमेश्वर, हमें जो पिता हैं उनके बारे में बोले। उन्होंने बोला था कि वहाँ बैठना है,
आपको। तो किसने बोला था? शेषनाग जी ने। शेषनाग जी ने? हाँ जी। अच्छा, तो कौन सा दिन था वो, और आपको कैसे पता लगा कि आप ही कल की अवतार हैं? मुझे तो उन्हें शेषनाग जी ने ही बताया था। कब, कितने समय हो गए इस बात को? 2016 के आसपास ही होता है। कल की अवतार। तो मतलब शेषनाग ने आपको दर्शन दिए और उन्होंने फिर बताया कि तुम कल की अवतार हो और तुम्हें ही हमारे घर में, एक घर में हमारे चला आ रहा था, हमारे पापा भी बोलते थे कि जो अवतार हुआ हमारे घर में होगा। आपके पिताजी बोलते थे? हाँ। अच्छा। ये बोलते थे, हमारे घर में चला आ रहा था, मतलब एक तरह से कि हमारे अवतार होगा। अब कौन होगा ये हमें भी नहीं पता। हमें नहीं पता। आप अवतरित हुए, अवतार है, ये एहसास आपको कब हुआ? हाँ। इसकी अनुभूति कब हुई? ये पयोधी ये वैसे 2016 से थोड़ा बताना उन्होंने चालू कर दिया था इनडायरेक्ट, पर हम शेषनाग जी ने। अच्छा। शेषनाग मत बोली, शेषनाग जी ने जो हमारे सर वो इतने बड़े हैं कि नारायण भी उनमें आराम करते हैं। उनकी शैया है वो। उनकी शैया है, तो वो किंग मेकर है। हाँ। और नारायण किंग है। हाँ। समझ रहे हो? तो हमें जो सही से पता चला, ये हमें 2021 के आसपास पता चला था। अच्छा, कैसे, मतलब क्या क्या पावर आपको एहसास होने लगा? पावर तो आया बचपन से। जैसे मतलब मैं अगर कुछ देखना आप किस तरह की पावर्स बताइए? आप बताएंगे ना, आप कल की पावर। जैसे उन्होंने कहा कि ट्रम्प ही जीतेंगे, ये भविष्यवाणी उन्होंने कार्ड के जरिए समझाया भी कि ट्रम्प जीतेंगे। दूसरी बात ये कि जैसे उन्होंने कहा कि उन्हें पता होता है कि अगर वो जीत भी रहे हैं तो उनके आने वाला जो भविष्य है ट्रम्प का वो कैसा होगा, उनकी सत्ता कैसी होगी। तीन तरह से भविष्य। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात आप बताएंगे, मैं ये जानना चाह रही थी, आपने ट्रम्प वाली जो बात कही, आपने बताया कैसे वो जीतने वाले हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आपसे कहे कि ट्रम्प को हरवा दीजिए, तो आप हरवा सकते थे उनको? नहीं, हम बीच में नहीं डालेंगे अपना हाथ, बिना मतलब बिना तो विदित है ना, इन्होंने रचा हुआ जो है वो। अच्छा, मतलब वो खुद नहीं करते, जो हो रहा है हमने नहीं रचा हुआ। अच्छा, प्रकृति ने रचा? नहीं, पिता ने रचा हुआ। अच्छा, पिता ने। शेषनाग जी ने जो रचा है, आप उसे। अच्छा, तो अभी तो अभी शेषनाग जी, मैं आपको ये समझा देता हूँ, जो हमारी पृथ्वी है, हाँ, वो नारायण ने रची है। और उसकी जो विधि है, आप सुना हुआ, लॉ में भी जाते हैं, वहाँ भी विधि के कानून सुना हुआ आपने। विधि जो है वो लक्ष्मी जी का असली नाम है। विधि से ही सारे कानून चलते हैं और विधि से ही हम पूजा पाठ करते थे। विधि बात है ना। हाँ। जो लक्ष्मी जी का नाम है वो विधि है। हाँ। और जो नारायण का नाम है वो रवि है, असली नाम। और उनके दो रूप हैं, एक तो सकार रूप हो गया, एक निराकार रूप हो गया। सकार रूप को आप जानते ही नारायण का, और नाम उनका नारायण जानते हैं, पर है उनका नाम रवि। लेकिन आपको यहाँ से साबित कर देता हूँ कि सूरज होता है वो उनका दूसरा रूप है, जिसे सत्यनारायण भी बोला जाता है, और पूजा भी होती है उनकी सूर्य देवता की। वो रवि, उन्हें रवि बोला जाता है। तो उनका असली जो नाम है वो रवि है, समझ लो। और क्या बता रहा था मैं शक्तियों के बारे में आप बता रहे थे, अपनी शक्तियों के बारे में आप बता रहे थे कि कल की अवतार में आप जो अवतरित तो अपनी शक्तियों के बारे में कैसे पता चला और क्या क्या शक्ति? मेरे पास जो पावर्स थी बचपन से, बचपन में मेरे मम्मी पापा की, जब मैं हाँ, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। मैं जब 3 या 4 साल का था, तो ये कौन से स्वामी जी हैं, इमेट राधा स्वामी जी, आपने नाम सुना होगा। किसका? राधा स्वामी जी। हाँ, राधा स्वामी है ना। हाँ हाँ। तो जहाँ मेरे पापा जॉब करते थे, मेरे पापा भी बताते थे ये सब। हम कभी हम तो पैसे लेते हैं बताने के। अच्छा, बताने का हम पैसे लेते हैं। अच्छा। मेरे पापा कभी 1 रुपया नहीं लिया अपने जीवन में। तो वो फ्री बताते थे और अपनी जॉब पे जाते थे। वहाँ पे जब हम घर में थे, हम रेंट पे रहते थे, तो हमें सामने एकदम नजर आए राधा स्वामी। हमें नहीं पता वो राधा स्वामी है, दीदी हमने ना उनके बारे में सुना, ना उनकी फोटो देखी कभी। तो हमने बोला कि हमें सामने नजर आ रहे हैं और ऐसे ऐसा हो रहा है। तो घर वालों ने सोचा कि पता नहीं क्या हो रहा है इसके साथ। तो एक दिन मैं पापा के ऑफिस में गया, जो उनके पापा के बॉस थे, मतलब जो जहाँ काम करते थे, तो वहाँ पे उनकी फोटो लगी हुई। मैं पापा ये है, तो पापा ने बताया वो राधा स्वामी है। उसके बाद मेरी मम्मी पापा की ये बात तबीयत खराब हुई, उस समय हुआ मैं 5-6 साल का। वो मैंने सही कर दिया अपने। आपने सही कर? मैंने सही किया। कैसे किया मुझे खुद नहीं पता। मैंने जैसे मैं लेटा, मम्मी पापा लेटे हुए थे, रात में सही कर रहा था। अब आप यकीन मानो पर मैं तो सच बताऊंगा। लेकिन मान रहा, तभी सुन रहा हूँ। पापा मम्मी लेटे हुए थे और मैं भी लेटा हुआ था, पर मैं ऐसे से अपने आप हो गया। इतना मुझे पता है। कैसे आप, मतलब जैसे पापा ऐसे लेटे हुए, मम्मी ऐसे लेटी हुई, मैं ऐसे लेटा हुआ, तो मैं ऐसे मतलब चारों तरफ मैं हो गया ऐसे ना। अच्छा, आप मूव कर गए चारों तरफ? मूव, पता नहीं कैसे।
मुझे पावर थी ना, तो वो नहीं मतलब आप कैसे, ये तो वो होता है ना जैसे आप कह रहे हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन, नहीं तो उस वक्त कोई ऐसी दैवीय शक्ति थी जिसमें आपको तो लगा? पहले एहसास हुआ, फिर पापा को यमदूत भी नजर आते थे। हमने पूछा पापा यमदूत कैसे नजर आते हैं, हमें क्यों नहीं नजर आते? बट वो तो अब आपको भी नजर आते हैं। सुनिए, हाँ, पापा को यमदूत नजर आते थे। पापा को पेपर पता चल जाता था अपने जो पेपर आने वाला एग्जाम का पेपर। अच्छा, या हमें क्यों नहीं नजर आता? पापा समय आएगा सब पता चल जाएगा। हम साइंस स्टूडेंट हैं, हम मानते नहीं थे। अच्छा। पापा उन लोगों को मानते थे जो वो जादू दिखाते हैं ना आपको, बाबा लोग, ये दिया जला दिया, वो जला, उन्हें मानते थे कि उनके पास देखो इतनी पावर है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हमने फिर स्टडी किया और हम मैजिशियन भी हैं, हमने जादू भी सारे जादू आते हैं हमें। अच्छा, तो हमने सारे जादू सीखे, पापा को बताया कि ये असली है, ये नकली है। तो अब मैं थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूँ। आप जो चमत्कार अब करते हैं, जादू करते हैं, अब हमारा शक्ति, अब हमारी जो एक मौसी है, एक शामली में मौसी थी हमारी, एक्सपायर हो गई है, उन पे किसी ने कुछ किया था मारने के लिए, ठीक? अब उन्हें उससे कैंसर भी हो गया, उस चीज से कैंसर भी हो गया। अब पापा ने वहाँ पे कुछ ऐसा किया था जिससे वो मौसी बच जाए, क्योंकि मम्मी की बहन थी, मम्मी ने फोर्स किया। तो वो जो पहली बार मेरे साथ जो हादसा हुआ था वो यही हुआ था कि मेरे सामने 3-4 जने आए थे, वो आत्मा थी, और उन्हें बोला कि 3 दिन बाद, उस दिन संडे था या सैटरडे था, ये मुझे याद नहीं है, पर उन्होंने बोला 3 दिन बाद यानी वेडनेसडे को 3:30 बजे या 12:30 बजे तुझे मार देंगे। उन्होंने ये बोला। मैंने पापा तो बताया, पापा ने थोड़ा हंसी मतलब मजाक में लिया कि ऐसी। मैं जब गुमसुम 2 दिन का रहा, जब पापा ने बिठा के पूछा, और यकीन मानिए कि जो मेरी मौसी थी वो उसी दिन जब पापा ने उसी दिन सारे रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया था हमने पहले से कि मौसी जाने वाली है। तो मैं इसको अब कंक्लूड करता हूं। अभिषेक जी, मैं आप अंतर्यामी हैं, दूर की बातें भी देख लेते हैं, भविष्य देख लेते हैं। हाँ जी। अभी थोड़ी देर में क्या होने वाला है ये भी देख लेंगे आप। सर भविष्य एक लेवल होता है, मैं आप बताते हैं भविष्य देखना क्या होता है। भविष्य ये देखना होता है कि आप 100 साल बाद देख रहे हो, पॉइंट नोट कीजिएगा। एक देख रहे हो आप 10 साल बाद क्या होने वाला, एक 2-3 साल बाद क्या होने वाला, एक 15-20 दिन क्या होने वाला, एक 2-3-4 महीने में क्या होने वाला। हर चीज़ के लेवल है। जो नॉस्ट्राडामस का भविष्य तो पहले देख लिया होगा ना, सुन लीजिए, जो नॉस्ट्राडामस का लेवल था वो सालों का था, वो तो दशकों का था। हाँ नॉस्ट्राडामस, हाँ, वो तुरंत वाला नहीं बता सकते थे इतना, जितना वो दूर वाला। उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी सेट किया था। एक सुनिए ना, फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ती है। अच्छा, लेकिन आपने बताया नहीं वो शक्तियों के बारे में कुछ थोड़ा दिखा। अच्छा, जादू आपने सीखा, कुछ जादू कुछ जादू दिखा दीजिए। क्लॉक वाला। चलो अब सुहानी सादा नाम तो सुना हुआ आपने, हाँ। है ना। उन्होंने एक मैजिक याद है चैनल पे, चैनल नाम नहीं ले रहे हम, वो मैजिक दिखाते हैं आपको। ये देखिए, आपके पास आइए ना, मोस्ट वेलकम। ये देखिए, आप कोई डिजिट टाइप कीजिए इसमें, कीजिए पयोधी, और कैमरे पे दिखाते रहिए। डिजिट टाइप कर लीजिए, फिर कैमरे में दिखा देंगे कोई भी रैंडम। और दीजिए, अच्छा, प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। प्लस कर दिया हमने, आप कर लीजिए। क्या कर रहे हैं, कुछ भी डाल, कुछ भी नंबर रैंडम, है ना। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया और हमने ऐसे डाल दिया, डाल लिया, इक्वल टू डाला। ये क्या है, कुछ 7। कैमरे में देखिए। हाँ, कैमरे में देखिए, कैमरे फोकस करिए। हाँ, वो कर लिया। आप भी देखिए, क्या है वो 71122024। क्या है ये, एक डिजिट आया आपके रैंडम क्लिक। आज नहीं, ये मामूली डिजिट नहीं है, आज इतिहास वाला दिन है। कल की अवतार यहाँ पे स्टूडियो में है। अच्छा, क्या है इसमें डेट है आज की 7/12/2024। तो 71 है ना, 7/11/2024। अच्छा, 7 नवंबर 2024। एक मिनट मुझे अपना मोबाइल दिखाएंगे, ये देखिए चमत्कार देखिए। 7 7 11 ट्रिक है, चमत्कार नहीं है, और ट्रिक है। 2024 आज की डेट है, ये 7/11/2024। सर हम बचपन से इसी लाइन में हमने इंटरेस्ट इसीलिए लिया था। नहीं तो ये तो जादू का पार्ट हो गया, आपके जादू का भाग हो गया। आपने खुद भी बताया, तो एक ट्रिक है ना जादू जो करते हैं। तो मैं ये जानना चाह रही थी, प्लीज दिखाइए ना, मैं तो बहुत मेरी दिलचस्पी बढ़ रही है। चलिए, कोई नंबर बोलिए, रैंडम 1 से 9 तक। 7 देखिए, आपने 7 बोला। अभी देखिए, जादू देखते रहिए, आप भी देख लीजिए। नहीं, अगर कैमरे पे दिखाएंगे ना तो नहीं, कैमरे पे नहीं होगा ना, उस पे नहीं होगा। आप देखिए, कैमरा देखिए। ठीक है।
आप पे सब भरोसा करते हैं, हाँ, एंकर है। तो ये देखिए, अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बोला था हमने, 7 मिनट पीछे। आप सब घड़ी चेक कर लीजिए अपनी, तब की घड़ी हो गई होगी। अरे वाह, अरे वाह, देखिए 5:57 हो रहा है क्या? ये देखिए सबके 5 मिनट। आप लोगों को यकीन नहीं हुआ? आप लोगों को यकीन? मैं फिर से एक बार इन लोगों को अब दिखा मैं ये तो हो गया, ये तो बल ट्रिक बहुत। नहीं, एक बार इन लोगों को यकीन नहीं हुआ ना, आपको दिखाना जरूरी। एक बार महाराज अब हुआ, अभी देखा है हमने, अभी देखा अपनी नजरों को नहीं। आइए ना सिंगल जी, अभिषेक जी, एक बार इनको दिखा दीजिए। सर जादू एक ही बार होता है, जादू एक कला नहीं दिखाएंगे, जादू एक ही बार होता है। इनको दिखा देते हैं अगली बार नेक्स्ट। अच्छा चलिए ठीक है, बता दो, भविष्य तो अभी नहीं बताया गया। कोई मुझे तो मेरे भविष्य के बारे में चिंता है, मुझे मेरे भविष्य की चिंता। अच्छा, वो ये सुनकर कि आप आए हैं, मैं आऊंगी सभी मेहमानों के पास, वो आपसे अपने भविष्य को लेकर कई सारे सवाल पूछना चाहती है। लेकिन रूपा जी, आप धर्म पत्नी है उनकी, और दूसरी बात, हाँ जी, अच्छा, वो धर्म पत्नी है उनकी, और क्योंकि वो साधना भी करती हैं रोहित, अच्छा, इसलिए और साधना करती हूँ। हाँ, काली माता की साधना, काली माता की आशीर्वाद है मेरे ऊपर। तो क्या यमदूत आपको भी दिखते हैं? नहीं, मुझे यमदूत नहीं दिखते। यमदूत नहीं दिखते? नहीं। आप एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, आप बता रहे थे। एस्ट्रोलॉजर हूँ, साइकिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं फोटो को देखकर ध्यान में बैठती हूँ, एनर्जी कैच करती हूँ, तब बताती हूँ। मतलब आप उसमें क्या बताती हैं फिर? फ्यूचर के बारे में, जो भी अपने करियर के बारे में जानना चाहे, अपने मैरिज के बारे में। अच्छा, अगर मैं आपसे जानना चाहूंगी तो आप मेरा फोटो देखकर फिर बता पाएंगे? ये फेस रीडिंग नहीं है, ये साइकिक रीडिंग है, एनर्जी रीडिंग है। फोटो और मंदिर में बैठकर, अच्छा, वहाँ पे ध्यान लगाकर, तब ध्यान में मेडिटेशन से सुनने में आपको हर चीज का आंसर मिल जाएगा। सुनने एक ऐसी चीज है जो जा सकता है, जो तपस्वी पहले हुआ करते थे वो सब सुनने में जाते थे। तो कैसे आपको सिग्नल मिलते हैं कि मैं उनसे जानूं? बस मुझे सिग्नल मिलते हैं, जैसे कोई सवाल पूछ रहा है कि मेरा करियर क्यों नहीं बन रहा है, तो मुझे सिग्नल मिलते हैं कि ये प्रॉब्लम है। तो वो सिग्नल कौन देता है? भगवान देते हैं। मैं जिनका भी ध्यान करूंगी वो देंगे, जैसे शेषनाग जी का ध्यान करूंगी वो देंगे, काली माता सारे भगवान आपको सिग्नल देते हैं, आप जिनका ध्यान करती हैं? मैं काली माता, शेषनाग जी, नारायण, गणेश जी, हनुमान जी, इनका करती हूँ। तो अभी कोई सिग्नल मिल रहा है आपको? नहीं, अभी नहीं। जब मैं साधना करती हूँ, मैं ध्यान में बैठती हूँ, तब मिलता है। लेकिन जैसे आप दोनों तो हमेशा साथ में ही रहते हैं, और आपने बताया कि कैसे आप उनकी सिद्धियों को जानती हैं। सिद्धि नहीं है। अच्छा, सिद्धि नहीं है, ये तो खुद नेचुरल है, अवतार है। हाँ, नहीं, मैं इसको अपने शब्द गलत है, वापस ले लेती हूँ। शब्द वापस हाँ, आप सिद्धि छोटी चीज हो गई। यहाँ सिद्धि होती नहीं है, यहाँ मुझे मैं माफी मांग लिया पहले, मैंने तो ये गलत करेक्ट कर दिया। नहीं, कल की ही कहकर बुलाया मैंने, कल की जी बोलिए प्लीज। और दूसरा ये, मैं आप तो मिसाइलों का भी रुख मोड़ देते हैं और उनको तबाह कर देते हैं। चंद्रयान 2 जो गया था उसका सिग्नल लॉस्ट हो गया था। अच्छा, हाँ, लॉस्ट हो गया था ना। हाँ। उसके बाद सिग्नल आया था। हाँ। आप हमारे फेसबुक उठाए देखिए, उसमें हमने पहले बोला था कि आज हम चंद्रमा पे गए हैं अपने एस्ट्रल ट्रैवल से। एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। और चंद्रमा में हम गए थे। जब चंद्रमा में गए हम, तो वहाँ पे जैसे हमने वो सही करने उसमें सिग्नल सही करने की कोशिश किया, व्हील खराब था एक, तो वहाँ एलियन। आप दोनों ट्रैवल कर रहे थे? नहीं, हम आप, इनको भी बहुत कुछ पता है। नहीं, हम बताते हैं ना, जिस समय हम ट्रैवल कर रहे होते हैं हम यहीं पे होते हैं। अच्छा, मतलब सारे भाव बताते हैं। अच्छा, आपको बताते रहते हैं। मैं नोट भी करती हूँ। जब वो ध्यान करते हैं तो आत्मा जो है उनका जो ध्यान है वो वहाँ जाता है। वहाँ एलियंस आए, उन्होंने बोला कि यहाँ से चले जाओ। अच्छा, उन्होंने पता बताया? उन्होंने बोला यहाँ से चले जाओ। एलियंस ने बोला। अच्छा, कैसे दिखते थे एलियन वहाँ पे? क्योंकि यहाँ तो हमें बहुत तरह के एलियन के बारे में 2013 में पहली बार कांटेक्ट हुआ था। एस्ट्रल ट्रैवल 2013 में मैंने सबसे पहली बार किया था, जिससे नेपाल भूकंप आया था सबसे बड़ा 2013 में। उससे पहली रात में एस्ट्रल ट्रैवल करके ब्रह्मांड में गया था। मैं ब्रह्मांड में घूम रहा था, मेरे एक है रिश्ते में ही, इंग्लैंड की महारानी। तो उन्होंने बोला कि इंग्लैंड की महारानी के महल में जाओ, तो हम उनके महल में गए और उनके सीधे रूम में गए, और जो वहाँ पे रखा हुआ था वो हमें सारा डायग्राम बनवाया था। उसी समय हमें एक एलियन मिला था जो पृथ्वी से लाल रंग का एलियन था, वो पूरा लाल था और पृथ्वी से चिपका हुआ था। अच्छा, चिपका हुआ था। तो हाँ, उसकी हमारी बात समझ में नहीं आ रही थी। बाद में उसने पता नहीं क्या किया कि हमें उसकी बात समझ में आने लगी। उसने बोला कि हम तबाही लाने वाले हैं। तो हमने जैसे ही हम रात के 9-10 बजे की बात होगी, तो जैसे हम सुबह ज़्यादा टाइम हो गया था, 2-3 घंटे तो इस बात में हो ही गए थे, तो हम सो गए। सुबह जैसे डालने को हुए हम, तो इतने भूकंप आ गया था। फिर हमने फेसबुक पे डाला, आने के बाद डाला कि हमारे साथ ऐसा हुआ।
तो लोगों ने ये पूछा हमारे से कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप ये बताइए नेक्स्ट भूकंप कब आएगा। तो हमने पूछा, जब उन्होंने बताया कि मंगलवार को भूकंप आएगा इतने बजे, तो मंगलवार तो हमने डाला हुआ पहले से और मंगलवार तो उतने बजे भूकंप आया था। अच्छा, वो ट्रैवल जो कर रहे हैं वो अभी भी कर सकते हैं कि आप बताइए? नहीं सर, वो एक माइंड की अवस्था होती है। अरे आप तो अवतार हैं प्रभु। लिमिट हर चीज की होती है सर, लिमिट से बाहर कोई भी नहीं आएगा। अच्छा नहीं, चंद्रयान 2 पे जाकर आपने जब वो ठीक किया, व्हील जो निकल गया था रोहित, वो कैसे किया था? सिर्फ छेड़ा था। अच्छा, और एलियन को आपने देखा था कि वो पृथ्वी के नीचे रहते हैं, गड्ढा बना के नीचे रहते हैं। और आपने ये फेसबुक पे डाला हुआ है, आप ये चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ से न्यूज आई है कि मार्स में या कहीं पे पता नहीं कि वहाँ नीचे एलियंस हो सकते हैं। नासा ने बोला ये चीज, और हमने 3 साल पहले बोली हुई है, 3-4 साल पहले। आपने नासा से कभी संपर्क नहीं किया? किया है हमने, नासा में ईमेल भी किए हैं हमने। नासा सब कुछ बहुत चीजें बताई हुई और ईमेल भी किए। तो आपने ऐसा नहीं बताया जैसे कभी किसी ने आपकी बातों पे, तो जैसे आम लोग तो यकीन नहीं करते होंगे, आपने बोला ना लोग तो मजाक भी उड़ा देते होंगे। शुरू तो जैसे किसी भी चीज के जरिए, चाहे चंद्रयान 2 जो वो इमेजिंग भेजेगा वहां से, वो तो आप जो होकर आए, सुनिए आगे सुनिए, भविष्य सुनिए, भविष्य सुनिए, आप याद भविष्य बता रहे, भविष्य बता आप, और भविष्य सुनिए। चांद पे अगर कोई इंसान अब जाएगा तो चांद से प्रलय आएगी यहाँ पे पृथ्वी पे। अच्छा, चांद से प्रलय आएगी अगर कोई इंसान अब जाएगा। हाँ। क्या प्रलय मतलब इन सेंस ये कलयुग के नाश का ही आप सारा कारण बता रहे हैं लगता है मुझे। अब वो चांद वाले कैसे नाश करेंगे वो उन पे, पर उन्होंने हमें चांद पर क्या है जो प्रलय यहाँ तक पहुँचाएगा? एलियंस। अच्छा, एलियंस चांद पे रह रहे हैं। हाँ। अच्छा, वो फिर अटैक करेंगे? वो अटैक करेंगे अब क्या, अगर आपकी बार चांद में जाएंगे तो। लेकिन ये आपने किसी को प्रमाण दिया एलियंस का? ये तो बहुत बड़ा प्रमाण है। हाँ दिया हुआ है ना, हमारा एक चैनल है, दूसरा एक चैनल है, उसमें भी हमारा आया था। आपकी बात मानी क्यों नहीं किसी ने? मानी है, पर आज बाबा इतने सारे ज्योतिषी इतने सारे सब बताते हैं कि आप परेशान हो, आपकी मेष राशि है, आप परेशान हो, आपकी ये राशि है, आप इसी में फंस गए। आपने जैसे ट्रम्प की आज परेशान हो, कल खुश भी रहोगे। बात तो सही है ना। वो 4-10-12 राशियां हैं, वो घुमा फिरा के आपको बता देंगे, अरे सही बैठ गई आप खुश हो जाएंगे, नहीं बैठी कोई बात नहीं, अगली बार पंडित जी बताएंगे। सही वही। अच्छा, आपने जैसे ट्रम्प को लेके भविष्यवाणी की थी, अब तो भारत में भी कई नेताओं के भविष्य तय कर देते हैं जी। कौन कौन? मोदी जी का। कैसे कैसे? देश के प्रधानमंत्री का भविष्य कुछ बताइए ना। हाँ जी, देश के प्रधानमंत्री का भविष्य कुछ बताइए ना। देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो एक आम इंसान नहीं है, पहली बात। हाँ अच्छा ठीक। देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो आम इंसान नहीं है। सलमान खान आम इंसान नहीं है। राठी सावंत, सोनिया इंदिरा गांधी आम इंसान नहीं थी। राहुल गांधी वो उनकी फैमिली से है तो अच्छे हैं। अच्छा, सलमान खान के बारे में क्या कह रहे थे आप? सलमान खान अभी वो जो बिश्नोई वाली जी वो चल रहा है। हाँ। तो हम इतना ही बताए, उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि आप राखी सावंत का नाम भी ले रहे थे क्या? हाँ, राखी सावंत से हमारी बात भी हुई है। तो ये जो सलमान खान की आप सलमान खान भी इसलिए बता रहे हैं कि जो सलमान खान है, राखी सावंत है, राखी सावंत ने हमसे ये बोला था, मतलब विक्रांत से बोला था कि अगर वो फिल्म हमें उस समय वो सनी लियोनी का ज़्यादा चल रहा था, तो उन्होंने बोला था कि मेरा काम खंडा चल रहा है, अगर मुझे फिल्में मिल जाती है तो मैं पूरी मीडिया बुला दूंगी, पूरा कर दूंगी। पर वो जो हमारे दोस्त थे उन्होंने ये बोला, हमने उन्हें बता दिया कि आपको 10-15 दिन में फिल्में मिल जाएगी, हम कर देंगे काम। पर उन्होंने 15 दिन बाद उनसे बोला कि मैंने काम कर दिया अपना नाम लेके, तो उन्होंने बोला आपके साथ धोखा किया उन्होंने। सही। अच्छा, सलमान खान के बारे में बताइए, बड़ा हॉट टॉपिक है ये, उन्हें धमकी मिल रही है। हाँ, तो जो सलमान खान है वो एक बड़ा काम करने आए हैं। हाँ। जो ये युग परिवर्तन है उसमें सलमान खान का बड़ा रोल है। वो भी अवतार हैं क्या? वो अवतार हैं? टीम आती है पूरी। राम जी अकेले नहीं आए थे, पूरी टीम आई थी। कृष्ण जी पूरे अकेले नहीं आए थे, पूरी टीम आई थी। हमेशा पूरी टीम आती है। और ये भी बता दें, सबको यही पता होगा कि राम जी जो लक्ष्मण जी थे, हनुमान जी थे, ये टीम थी। पर आपको ये पता होगा कि जो रावण था वो भी उनकी टीम थी। आप रामायण काल में आप कहाँ थे? बच्चे अभी तक जो ईश्वर होते हैं ना, जो नारायण है, जो अवतार लेते हैं धरती पे, उनका अंश आता है। नहीं, आप किस भूमिका में थे? तो हम तो आए नहीं थे ना। अभी तो मुझे थोड़ी देर पहले पता चला था कि आप शायद वानरों की सेना में आप शामिल थे। देखिए क्या थे अभी आपने हमारे ऑफिस के किसी आप क्या थे उससे फर्क नहीं पड़ता। आप क्या हैं और क्या होंगे उससे फर्क पड़ता। अच्छा, आपकी टीम क्या है? कल्कि की जो कल्कि अवतार अब आपने तो ले लिया है, तो आपकी टीम, सलमान खान कौन है उस टीम में? सलमान खान है
राखी सावंत है। राखी सावंत का क्या रोल है? सैफ अली खान। वो किस अवतार में? अब मुझे लगता है वो राखी बने टेलीविजन सावंत अवतार में। को रोहित पिक्चरों की जरूरत नहीं। आप सोचेंगे कि जो राखी सावंत है वो तो एक जो उनकी इमेज है आप जानते ही हैं, मतलब एक आइटम करती हैं, तो उनकी इमेज थोड़ी डिफरेंट टाइप की है, पर उनकी जो इमेज बनेगी फ्यूचर में वो मदर टेरेसा वाली बनेगी। ओह, संत खुश होगी राखी संत सावंत वाली और अच्छी काम, और वो सच्ची इंसान है। और आपकी टीम के और कौन कौन लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। सलमान खान क्या बनेंगे? भी तो है। सलमान खान का हमने विजन भी देखा था, जैसे हमें विजन आते हैं तो सलमान खान, और वैसे हम बताते हैं 4 खान। आपने 3 क्या था वो 3 मार खा कुछ था, याद नहीं आ रहा है। चारों खान चित होता है कोई इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में आती है। जो कहावत सुनी होगी आपने, उसमें रहस्य है। कहावत सुनी होगी उसमें रहस्य है, जैसे चारों खाने चित, 30 मार खा। तो इसमें जो शाहरुख खान है, सलमान खान है, सैफ अली खान है, आमिर खान और आमिर खान नहीं शायद नहीं, वो नहीं थे। ये 4 खान थे, मतलब ये ना, एक याद नहीं आ रहा मुझे। सलमान खान, शाहरुख खान और सैफ अली खान। हाँ, और बता दें जो ऐश्वर्या राय हैं, ऐश्वर्या राय और करिश्मा कपूर है, ये राम जी बेटी थी। आपको ये नहीं पता होगा, राम जी बेटी हमें नहीं, हमें लव कुश के बारे में ना, राम जी बेटी भी थी। लव कुश के बारे में मुझे और वो ऐश्वर्या राय, अब चूंकि आप उस समय वानरी सेना में थे तो आपको ऐश्वर्या राय और हम क्या थे, उसे छोड़िए, कैसे छोड़ दें? अभी आप क्या हैं उसी वजह से? हाँ, जो नहीं उसी वजह से नहीं है, ये सब आपकी टीम है। अच्छा, ये टीम करेगी क्या? जैसे सलमान का क्या रोल होगा, ऐश्वर्या का क्या रोल होगा? लीड करेगी। लेकिन धरती तो खत्म कर। हाँ, नई पिक्चर, ऐसी सुपर हिट पिक्चर जो आज तक बनी ही नहीं, नया इतिहास लिखा जाएगा। जो आप देखिए सलमान खान तो मोमडन है, जाहिर सी बात है, और नॉनवेज भी शायद नहीं नॉलेज है कि खाते नहीं। आपने कहा था कि जो नॉनवेज खाते हैं वो तो बचेंगे ही नहीं। बचेंगे ही नहीं। हाँ, पर एक सुधार का भी एक रास्ता होता है कि जब ईश्वर जी ऊपर से नीचे टीम आती है। हमने बोला ना, रावण भी उन्हीं वो था। अच्छा, आपने कभी सलमान खान से मुलाकात करने की कोशिश की? हाँ, एक बार करी थी हमने। क्या बोला सलमान खान ने? नहीं, हो नहीं पाई थी। अच्छा, हो नहीं हो पाई थी। नहीं, मना नहीं करा था सर। हंसी उड़ाने से पहले ना इतिहास जान लेना। अरे एक सेकंड, आप लोग बुरा हाल हो जाएगा। अरे क्या टाइम बर्बाद कर रहे हो रोहित जी? आएंगे, थोड़ी सी बातचीत और। रूपा जी से थोड़ी सी बातचीत और करनी बाकी रह गई थी। टाइम बर्बाद हो रहा। अभिषेक जी, अच्छा अभिषेक जी, ये सब बात डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इसलिए आप ऐसा। रूपा जी अभी हमसे बात, कोई बात नहीं, हम लोग तो आपसे बात कर, हम जानना चाह रहे थे, मैं और रोहित, की ऐश्वर्या का रोल क्या होगा, फिर करिश्मा का क्या रोल होगा? क्यों आप सोच रहे करोड़ों लोग देख रहे हैं, सलमान देखेंगे चैनल, ऐश्वर्या देखेंगे नहीं, वो देखी अलग बात है। हाँ, आपको क्या पता कि जो होते हैं ना, उन्हें भी एहसास होता है कि मैं हूँ कुछ। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि उन्हें राखी सावंत को एहसास नहीं होगा कि मैं क्या हूँ। अच्छा चलिए, मैं एहसास सबको होता है, जो टीम आती है ना उन्हें पता होता है, बस उन्हें रास्ता नहीं मिलता। रास्ता समय आने पे इकट्ठे सब होते हैं। जैसे राम जी आए थे ना, बाद में हनुमान जी मिले, सुग्रीव मिले, सब ऐसे ही आपको सब मिलते जाएंगे धीरे धीरे। सब अच्छा, मैं एक चीज पयोधी, आपने नोटिस किया कि नहीं किया, मैं बहुत देर से अभिषेक जी को देख रहा था। हाँ। अभिषेक जी, एक बार आप प्लीज मेरे रिक्वेस्ट पे खड़े हो सकते हैं प्लीज? जी जरूर, निवेदन है। हाँ। और आपको बताइए जी, नहीं प्रभु, एक मिनट, ये अब तक हमने जो नारायण के अवतारों को देखा, अलग अलग रूप में देखा, अब जो ये क्लेम करते हैं कि ये कल्कि जी हैं, ये इस रूप में है। देखिए, तिरछी टोपी वाले हैं, तिरछी टोपी वाले। अब आपको दिखाते हैं। हाँ, तिरछी टोपी वाले। अब हमने अच्छा, ये जूते का जो पहना आपने, ये चमड़े का ही है ना, लेदर है ना? सर ये नहीं पता, हमें गिफ्ट दिया थी, हमने पहन लिया। नहीं, चमड़े का है, वो भी पाप हो जाएगा ना महाराज, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा मांस नहीं खाना। आप ये दस्ताने क्यों पहनते हैं? अच्छा, दस्ताने, हाँ दस्ताने क्यों? सर ये सुरक्षा होती है, और ये बहुत बड़ा रहस्य है जो अभी नहीं बता सकते, पर अब तिरछी टोपी वाले गानों में भी रहस्य होते हैं, कहावत में भी रहस्य, हर चीज में रहस्य होता है। तो हमारा इतिहास देख लीजिए, जो हमारे बारे में गलत बोलता है, गलत करता है, गलत बोलता है, हंसता है, या कुछ भी, आज तक बचपन से हमारे पापा ने ये चीज बोली थी कि चुप रहना, सजा ईश्वर देंगे, पिता देंगे, और देते आए हैं और देते रहेंगे। ये तो इंसान की मृत्यु तक हुई है। क्या सजा मिलती है? मृत्यु तक हो जाती है। मृत्यु तक। अच्छा, और एक लाइन सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, सुनिए, समझा दिया मैंने, सब समझ लीजिएगा। वापस जा पाऊंगे यही? नहीं, वही आप सोच के बोलिएगा। पूरी बात होने। एक चैनल है, नाम ले। नहीं छोड़िए ना, क्या लेना? नहीं, यूट्यूब चैनल है। अच्छा, वो क्या करते हैं, वो हमारी मतलब जो वो होते हैं ना, हिंदू धर्म के बड़े वो नहीं होते,
वो भीम वाले तो थे। वो भीम जी को भीम अम्बेडकर तो और गौतम बुद्ध को मानते हैं। वो राम, हर वीडियो में राम जी वाली, कृष्ण जी वाली, हर वीडियो में हम उनके लाइव डिबेट में चले गए, उन्हें बताया, वो हमें ही बोलने लगे कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मेंटल हो, तुम्हें यूट्यूब से बाहर कर दिया जाएगा भी, ऐसे ऐसे बोला। जो उन्होंने बोला वैसा ही हुआ, उन्हें दुनिया से 1 महीने में बाहर कर दिया गया। उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया, उन्होंने हमें मेंटल बोला था, उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। रिकॉर्ड है ये, लाइव रिकॉर्ड है, लाइव। अरे आप इसको धमकी क्यों समझ रहे हैं? कह रहे हैं नहीं, हम तो सबको बोल रहे हैं, पूरी दुनिया को बोल रहे हैं, पूरी दुनिया को बोल रहे हैं कि हमारे बारे में बोल के देखो। कल की अवतार अमर है, आखिरी अवतार है वो अमर है। नहीं बस मुझे तो इतना जानना था। बैठिए महाराज बैठिए। अब एक काम करते हैं ना, ये लोग, आप लोग समझ गए ना, संयम के साथ, धैर्य के साथ महाराज को नाराज नहीं करना है। प्यार से बात कीजिए। हाँ, प्यार से बात कीजिए, प्यार से सारी बातें वो सुनते हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ क्योंकि डॉक्टर कपिल उनके फेवरेट हैं, हम उनके फेवरेट से नहीं, अभी आप क्यों उनके फेवरेट पे जाएंगे? अभी एक कल की अवतार है, वो उन लोगों ने जो पढ़ाई लिखाई की, ये जो कलयुग का ज्ञान लिया, वो बताएंगे ना कि वो ज्ञान उन्होंने गलत लिया था। मैं इसमें अपने नहीं, गलत नहीं लिया सर। जैसे नहीं, गलत नहीं लिया। पहले उनसे पूछ लेते हैं, एक बार उनसे। ज्ञान सही है, पर वो ज्ञान समय साइंस भी चेंज होता ही नहीं होता है। साइंस ये थ्योरी देता है, वो कुछ साल वो बोलता है ये थ्योरी डिस्टार्ट कर दी हमने, अब नई थ्योरी है। राज मिश्रा जी, 5000 कुछ वर्ष आपने कलयुग के हमें बताए। 5121 आपने जो बताया, मुझे लगता है उसमें बहुत ज्यादा विरोधाभास था। सर पकड़ लिया आपने? सर नहीं पकड़ लिया रोहित जी, मुझे लगा क्यों बुलाया आपने इस प्रोग्राम में। मैं सही इतनी देर से दर्शन करवा दिया। मैं इतनी देर से बैठे सोच रहा था। आपको पहले दंडौत करनी चाहिए। मैंने 2 चीज किया है। एक तो कपिल कक्कड़ साहब को पैसे मैं दूंगा, मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, दवाई कपिल करेंगे। अपॉइंटमेंट के पैसे मैं दूंगा, मैं क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है? सुन लीजिए कपिल जी, जो भी अपॉइंटमेंट फीस हो प्लीज मैं अभी दे दूंगा, पर्स मेरा बेशक अभी ले लो, लेकिन इलाज पहले कर दो प्लीज, ऐसा मत करो, ताकि ऐसा दोबारा ट्रॉमा हमें ना झेलना पड़े। हाँ, सर देखिए, अब राज मिश्रा ये ले लेते हैं। सुनिए बाबा बैठो, बैठो इधर, नौटंकी भविष्यवाणी, सटीक भविष्यवाणी, सटीक उपाय 2024 से। आइए मिश्रा जी, आपके लिए, मिश्रा जी आपके लिए, आइए आइए मिश्रा जी आइए। कौन सी भविष्यवाणी है जो 2024 से 31 तक होगी, और उसके उपाय भी बता रहे हैं? हाँ, देखिए आपने भविष्यवाणी के दिखा रहे हैं, अभिषेक जी, आप ही का मैं दिखा देता हूँ, ये आप ही का है ना? अब ये बता रहे हैं, अब गलत भविष्यवाणी। बताइए कौन सी भविष्यवाणी? क्या गलत भविष्यवाणी? बताइए ना भविष्यवाणी, जरा बताओ क्या 2024 से 31 में क्या होगा? क्या होगा? क्या आप बताइए, क्या इसमें बोला, जरा देखो। नहीं, आप बताइए ना, आपने जो थंबनेल बनाया है ना। बाबा एक मिनट, बाबा नहीं हूं मैं, बाबा आप हैं, मैं नहीं हूं। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। ऐसा है, नौटंकी कहीं और, नौटंकी आप कहीं और जारी करना, ये टिक्का लाना, ये वस्त्र पहनना, और मैं चिल्लाना बंद करो, चिल्लाना बंद करो, ठीक है? चिल्ला रहा हूँ ना, सुन लो। मुझे धमकी मत देना, मुझे धमकी मत देना, मैं समझा रहा हूँ, और मैं तुम्हारे से 70 भगवान देखे हैं मैंने, बट ये न्यूज नेशन वाले आके तुम्हारे सामने नौटंकी देखेंगे, समझ में आया? आप अगर अवतारों के भगवान अब बारी है। अवतार ऐसे चीखता है क्या? अवतार दिखा। अरे बैठिए तो पहले, आप सुनेंगे, बैठिए। अवतार की बात कर रहे हैं। बैठिए पहले बैठिए, बैठिए 1 सेकंड। अब आप बहुत, एक बात आपको बताओ, अरे सुनिए, भगवान को गुस्सा आ रहा है, देख रहा है, 1 सेकंड, 1 सेकंड आचार्य, आपको पता है, ये एक बात बता दूं, आप अगर अवतार है ना, तो अवतार के अंदर संयम होना चाहिए। गुस्सा आ रहा है अवतार को, क्या अवतार है? क्षमता होनी चाहिए। अरे मत हो आप, कुछ नहीं, तो मिश्रा जी को आपको पता है, उन्होंने पूरे शास्त्रार्थ किए हुए हैं, और उसके बाद, और ये अनुभव से बात कर रहे हैं, लेकिन आप इस तरह तरीके से बात कर रहे हैं, वो गलत है। अवतार के लिए पता है क्या कहा है? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद का है, अवतार के लिए लिखा है। पढ़ लीजिएगा जाकर के श्री रामचरित मानस, बहुत कुछ है पुराणों में। आपको बता रहा हूँ, उसको सुनो। और मुझे मैं बता रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, अवतार की बात करने वाले आपका न्यूज नेशन नौटंकी देख सकता है, लेकिन धर्म की नौटंकी नहीं देखने की। दिव्य शक्ति का दावा करने वाली महादेवी रूपा और अभिषेक सिंघल के दावों की पड़ताल और विश्लेषण आगे भी जारी रहेगा। लेकिन जो दर्शक इस वक्त हमसे जुड़े हैं, उन्हें हम पहले बता दें कि अब तक पड़ताल में क्या क्या हुआ है। कल की अवतार का दावा वाकई सच है या दिखावा? न्यूज नेशन के मंच पर कथित कल की अवतार अभिषेक सिंघल और कथित देवी महारूपा के दावों ने न सिर्फ चौंकाया, बल्कि पैनलिस्ट को भी हैरान कर दिया। प्रश्न ये है कि आखिर महादेवी रूपा का
मां महालक्ष्मी होना सिद्ध भी नहीं हो पाया था और अभिषेक सिंघल ने महादेवी रूपा के लिए मोर्चा संभाल लिया, वो भी इस दावे के साथ कि वही कलयुग में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि है। लेकिन कल्कि होने का प्रमाण क्या है, कैसे वो कल्कि हो सकते हैं? इसके लिए हमने विद्वानों से कलयुग की अवधि के आधार पर एक विश्लेषण किया। मान्यता के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म कलयुग के अंत में होना है और वर्तमान में जो कलयुग चल रहा है उसकी अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। दावे के तहत इस अवधि में से 5,126 वर्ष बीत चुके हैं, यानी भगवान कल्कि का अवतार होने में अभी करीब 4,26,875 वर्ष बाकी हैं। अब जैसे ही इस अवधि के संबंध में अभिषेक सिंघल से प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने जो तर्क दिया वो पैनलिस्ट के लिए हास्यास्पद विषय बन गया। आप कल्कि अवतार मान लीजिए, सेटिंग कमिंग मान लीजिए, इमाम मेहंदी मान लीजिए, पर जो आने वाला है वो हम है। अच्छा, जो आने वाला है वो आप हैं? वो हम है। तो फिर आने वाला कौन है फिर? हम। तो आप आ चुके हैं ना फिर? हम आ चुके हैं ना, पर जो भविष्यवाणी के हिसाब से जो आने वाला है वो हम है। स्वघोषित कल्कि अवतार के दावे में एक पेच ये भी महसूस हुआ कि अभिषेक सिंघल को एक लंबे समय तक अपने अस्तित्व के बारे में ही जानकारी नहीं थी और न ही उनका अवतरण हुआ है। तो फिर वो अवतार कैसे हुए? तो मतलब शेषनाग ने आपको दर्शन दिए और उन्होंने फिर बताया कि तुम कल्कि अवतार हो और तुम्हें ही हमारे घर में एक घर में हमारे चला आ रहा था। हमारे पापा भी बोलते थे कि जो अवतार हुआ हमारे घर में हुआ। आपके पिताजी बोलते थे? हाँ। अच्छा। ये बोलते थे, हमारे घर में चला आ रहा था, मतलब एक तरह से हमारे अवतार होगा। अब कौन होगा ये हमें भी नहीं पता। अच्छा। हमें नहीं पता। आप अवतरित हुए, अवतार हैं, ये एहसास आपको कब हुआ? हाँ। इसकी अनुभूति कब हुई? ये पयोधी ये वैसे 2016 से थोड़ा बताना उन्होंने चालू कर दिया था इनडायरेक्ट, पर हम शेषनाग जी ने। अच्छा। शेषनाग मत बोली, शेषनाग जी ने जो हमारे सर वो इतने बड़े हैं जी, नारायण भी उनमें आराम करते हैं। उनकी शैया है वो। उनकी शैया है, तो वो किंग मेकर है। हालांकि अपने आप को अवतार साबित करने के लिए जितने तर्क अभिषेक सिंघल अपने सामर्थ्य के अनुसार दे सकते थे उन्होंने दिए, लेकिन इन तर्कों को वो महज कल्पना से ज्यादा कुछ साबित नहीं कर पाए। उदाहरण के तौर पर चंद्रयान 2 को लेकर किया गया उनका दावा। आप तो मिसाइलों का भी रुख मोड़ देते हैं और उनको तबाह कर देते हैं। चंद्रयान 2 जो गया था उसका सिग्नल लॉस्ट हो गया था, उसमें सिग्नल सही करने की कोशिश किया, व्हील खराब था। क्या चंद्रयान को लेकर किया गया दावा गले उतर सकता है? क्या अवतार बोध की कहानी पर विश्वास किया जा सकता है? इन प्रश्नों के उत्तर अब आगे देखिए। चलिए, अब सिर्फ संकल्प सुना दो, अगर असली अवतार हो, औकात है तो सुना के दिखा दो। अवतार को आता है, अवतार को संकल्प तो आता होगा। जो कह रहे हैं भाई, अवतार को संकल्प तो आता होगा। रोहित जी, एक मिनट भाई, ये कहा गया कि भगवान के अवतार हुआ, लिखा है ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति रोम से वेद के मंत्र उच्चारित हो रहे थे। संकल्प सुना दें, अवतार मान लूंगा, और नहीं है तो यही कहें कि मैं इससे बड़ा पाखंड, सत्य इससे बड़ा पाखंड दुनिया में नहीं हो सकता। क्या नौटंकी देखने के लिए बैठे हैं रोहित जी? सुना दीजिए। कितना पढ़ लिख करके नौटंकी देखने के लिए आते हैं प्रोग्राम? क्या होता है तो फिर किस बात के लिए कहा? क्यों मान लूं भगवान हो भाई? क्यों मान लूं भगवान हो? क्यों मान लूं भगवान हो? जरा मुझे बताओ, क्यों मान लूं भगवान हो? क्यों मान लूं भगवान हो? जरा मुझे बताओ ना, बताओ ना भगवान क्या होता है? क्या, क्यों, किस बात के लिए? चलिए बताइए, भगवान क्यों हो, किस लिए भगवान हो? अभिषेक जी, आप जरा ये बता दीजिए कि आप जीसस के अनुयायी हैं या योगेश्वर की? एक सेकंड, कौन से पिता के? या इतने कौन से पिता है आपके? कौन? रवि। क्या अभी तो आपने शेषनाग कहा था आपके पिता हैं। मानसिक रोगी के लिए दवा कर रहे हैं। आप लोगों ने सनातन का माहौल बनाकर रखा है। अरे माहौल बनाकर रखा है सनातन का। अच्छा, सनातन धर्म बदनाम हो गया। आपके गुरु के बारे में भी जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं। अरे हमारे गुरु को छोड़ दीजिए, हमारे गुरु को छोड़ दीजिए ना। मुसलमान हिंदू करते। अरे मेरे गुरु को छोड़ दीजिए, आप अपनी बात कीजिए। हिंदू मुसलमान। अरे मेरे गुरु को छोड़ दीजिए, आप अपनी बात कीजिए।
जैसा पिटने वाला आ जाओ, हाथ रही है मजे दो। अरे 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 ये भगवान की बात कर, अरे नहीं आचार्य जी, आचार्य जी, रिलैक्स। अभी तो यहाँ अभी 1 मिनट डॉक्टर कपिल में आ रही है। अब आप सभ्यता क्या होती है ना, आप देखिए। अभी तक सभ्य नहीं नजर आ रहा, अभी सभ्य नजर आ रहा। इसको अगर आप सभ्य कहते हैं तो मेरी नजर में असभ्यता की सारी परिभाषा आपकी एक मिनट अभिषेक जी, एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। नहीं, एक बात सुनिए, एक मिनट, 1 सेकंड। अब आप लोग को बोलना है, अब आप ही लोगों को मैं बोलना है। आपसे ये कह रही हूँ, मैं अभी यहाँ पर आपने पूरी अपने अवतार के साथ, जो और लोगों ने अवतार लिया है कल्कि के साथ, उसकी आपने पूरी फहरिस्त हमें गिनवाई। आपने धैर्य का परिचय आप दे रहे थे, लेकिन ये तो किसी अवतार का परिचय नहीं होता। क्या अगर सामने वाला गलत है तो आप भी वही करेंगे? परशुराम तो आप फिर कौन है? परशुराम के अलावा और कौन से अवतार? परशुराम क्या थे? हम तो ये बोले ना, परशुराम ने क्या कहा था? वो बोल रहे हैं गुस्सा नहीं आता, तो हम कह रहे परशुराम क्या थे? नरसिंह जी क्या थे? परशुराम ने भी अपने क्रोध के कारण बहुत कुछ झेला। हाँ तो झेलते हैं हम। मैं आपसे धीरे करके सबकी बातें ये तो मुझे पता है कैसे बोलते हैं, मुझे पता है। थैंक यू। अच्छा, आपने चंद्रयान की बात करी, जब आप कर रहे थे तो मैंने अभी गूगल पे सर्च करी, तो उसमें तो हुआ कि एक बार जब कांटेक्ट लूज हो गया था, फिर तो कभी कांटेक्ट चंद्रयान से हुआ नहीं। कांटेक्ट हुआ था, आप गूगल पे चेक करिएगा। ये मैं कह रहा हूँ कि 1 था या 2 था, ये मैं कह नहीं सकता। नहीं, हाँ, पर मुझे जहाँ तक याद है, आप लास्ट चंद्रयान 3 की मैं बात कर रहा हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ, उससे कांटेक्ट वो तो लूज हुआ था। और जो पहले के चंद्रयान थे, 2 की बात है, वैसे 2 की बात थी, जहाँ तक मुझे अपनी याददाश्त में याद है। पर हो सकता है कोई बात नहीं, ठीक है। आपको अभी तक इनकी बात और हमारा फेसबुक भी चेक कर सकते हैं। मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं कपिल जी, अभी आप पूछिए मत, क्योंकि देखिए पूछने का जवाब आपको कहीं सकारात्मक नहीं मिलेगा। मेरा एक प्रश्न, बस उसका जवाब आप पूछ ले तो ज्यादा। आ रहा हूँ बरखा, आपके पास भी आ रहा हूँ। अभी मेरा जो प्रश्न है, आपने दर्शन कर लिए, क्या समझ में आया आपको? हम बता सकते हैं, पर हमें इजाजत नहीं होती। क्यों नहीं होती थी? हर चीज की सीमा होती है। अभी बताया था कुछ साल पहले कि इस बैंक में और इस शहर में चोरी होने वाली है, सही है? वो 3 दिन में हो गई चोरी। हमने 5 दिन का टाइम दिया था, 3 दिन में चोरी हो गई थी आसपास। 2013 में केदारनाथ त्रासदी हुई थी। हमने अपने जो हमारे वहाँ ऋषिकेश थे, वो है ना दीप शर्मा जी, क्या थे वो? म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन, उन्हें बता के आए हैं कि ये होने वाला है। वो बहुत अच्छा है। नहीं, वो आप इसका जवाब दीजिए। हम यहाँ पे अभी बता नहीं सकते, फ्यूचर 2 तरह से। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, आप दोनों, आपकी शादी को कितना टाइम हो गया और आपकी कैसे लाइफ है इसमें? आप नहीं, इसमें ये पर्सनल लाइफ है। चलिए, नहीं, मैं इसलिए कहना चाहता था क्योंकि वो बहुत अच्छा मैच है, क्योंकि वो भी देवी हैं, आप भी कल की अवतार हैं, तो कहीं मैं ऊपर वाले को समझ रहा था कैसे कनेक्शन हुआ, इसलिए पूछ रहा था। कनेक्शन तो हमारा फेसबुक से हुआ था, सोशल वो बताया था उन्होंने मुझे। अच्छा, ऑनलाइन हुआ था। आपने जब यहाँ अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया तो आपने कहा कि मेरे पिता जो हैं शेषनाग या नारायण या रवि या जो भी कुछ, जिनको भी आप पिता कहते हैं, वो मुझे संदेश देते हैं। आप उनसे ये निवेदन, आप सुन लीजिए अभिषेक जी, मैं बहुत पोलाइटली आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि जब आपको ये पता है कि कुछ होने वाला है, तो उसमें आपकी भूमिका उस नरसंहार को रोकने की होने वाली है या उस नरसंहार को होने देने की होने वाली है? हम तो बता देते हैं, नहीं बता देना सफिशिएंट नहीं है ना। और एजेंसियों को बता देते हैं, सरकार को बता देते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपनी भूमिका को निर्धारित किया था महाभारत में। जितना पृथ्वी पे नियम है, जिस हम भी नियमों से चलते हैं, नियमों से हम ही नहीं चलेंगे। इसी बात का बहुत हो गया। अगर हम ही नियम के साथ नहीं चलेंगे तो आम इंसान कैसे चलेगा? ठीक, नहीं तो आप देखना चाहते हैं कि यति जी, हम तो बता रहे हैं, यति जी, ये एक चीज बताइए, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? हम बीकॉम एलएलबी किया है। नहीं तो इसका सहारा क्यों लेना पड़ा? खंड का सहारा क्यों लेना पड़ा? तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस पाखंड का सहारा क्यों लेना पड़ा? आप कैसे जजमेंट कर सकते हैं ये पाखंड है या नहीं है? आपको जिस चीज में पता ही नॉलेज नहीं है, आप अपने आप को भगवान बता रहे हैं। आप
आपको किसने अथॉरिटी दी अपने आप को अवतार बताने के लिए, हमें और भगवान बताने के लिए? आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। क्या आप बीमार पड़ते हैं? अच्छा, आप कभी बीमार पड़े कि नहीं? आप कभी बीमार पड़े कि नहीं? हम पड़े थे। अरे आप कैसे ठीक करते हैं? हाँ, अपने आप करते हैं। हमें डॉक्टर ने जवाब दिया हुआ है। हमारी तिल्ली जो थी वो जब हम पैदा हो रहे थे तो उस समय कुछ पेट में हो गया था, तो उसकी वजह से तिल्ली जो होती है इधर साइड तिल्ली होती है, आपको पता हो, तो वो ज़्यादा बढ़ गई। वो ज़्यादा बढ़ने की वजह से वो फट सकती है और इंसान की डेथ हो सकती है। अच्छा। हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हमने दिल्ली एम्स में और यहाँ पे दिल्ली में बहुत, पापा ने बहुत ज़्यादा इलाज कराए और सबने हमारा जो ब्लड था और जो प्लेटलेट्स थी वो 25 से 30 हज़ार थी। आपको पता हो 25 से 30 हज़ार इतनी कम होती है, वो मरने वाला इंसान होता है। और हम जैसे आज खड़े हुए थे ऐसे ही उन सामने खड़े हुए थे, वो जिंदा ऐसे है। उन्होंने कहा कि ये जो कल्कि है, क्यों बनाते हैं ऐसा पाखंड करके? आप इसका जवाब दीजिए ना, क्या जरूरत थी आपको जो वो कह रही हैं को यूज करने की? क्या नाम ही हमारे, हम अपना नाम ही यूज ना करें? क्या बात कर रहे हो आप हो कौन? कल क्या कारण हो तुम? कल क्या कारण? अरे क्या तुम्हारे कहने से हो जाता है क्या? हाँ, हमारे कहने से होता है। अरे हो कौन तुम? कल क्या कारण? तुम क्या है? क्या कारण? तुम अपने आप को बचा तो पाए नहीं, तुम अभी खड़े सामने बचाने भाई। आज पैसों के मोह में तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। तुम हो कौन? बताओ। तुम हो एलएलबी सर, बीकॉम एलएलबी किया हुआ है, कुछ भी कर सकते हैं हम। इस फील्ड में क्यों आए आप? कुछ सोचिए, इस फील्ड में इसलिए आए। अच्छा, एक चीज बिल्कुल डॉक्टर के साथ महालक्ष्मी ही आएंगी। बिल्कुल, वो आप महालक्ष्मी कहती हैं खुद को? कौन आएगा? हाँ बिल्कुल। नहीं, हर स्त्री आरती बनाई उनके लिए आपने? कोई आरती एक ने बनाई थी हमारी। नहीं, अब मैं इनसे पूछ रहा हूँ, आपकी अर्धांगिनी है, अब बॉडी लक्ष्मी अवतार में बहुत कुछ बताया आपको। जवाब दे रही हूँ, अवतार उन 5-4 लोगों की जरूरत नहीं, तो वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड ही, क्योंकि भगवान बोलते हैं। और तो मैं बता दूं, जो नेपोलियन थे ना, वो भी बोल रहे हैं, स्वयं घोषित थे राजा बनने के, पता था कि वो राजा बनना है, भगवान ने भेजा है। जो अवतार होते हैं वो किसी की जरूरत नहीं है। बोलने दीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा। अलग फील्ड है, फील्ड आपकी है, फील्ड आपकी नहीं है। हाँ, अमिताभ बच्चन भी आम इंसान है, भी याद आई है। चलो, अमिताभ बच्चन कह रहे थे 5वां। ये जो मूवी है ना, जो डोन मूवी बनी थी। अच्छा, आचार्य जी भी कुछ कह रहे हैं। अभिषेक जी बोलिए। अब थोड़ा सा एक काम करते, थोड़ा पढ़ लेते। अगर अपने आप को पढ़ लीजिए, घोषित ही करना था, जिसे पता हो ना, पढ़ लेने ऊपर है, हम किताबों से ऊपर है, किताबों में ग्रंथों में नहीं। आप देखिए ना, शिव पुराण में क्या, मैं ये कह रही हूँ, आप लोग भी, डॉक्टर कपिल, आप एक करके ना आप जवाब दीजिए। आप उनको भी बोलने दीजिए, आप उनको भी बोलने दीजिए। मैं चाहती हूँ आप भी जवाब दे दीजिए। कितने भक्त हैं आज की? हम बनाते ही नहीं है तो बहुत सारे अपने आप देख लीजिए हमारे फेसबुक। अच्छा, नहीं, देवी जी को बोलने दीजिए, माँ लक्ष्मी अवतार को भी बोलने दीजिए। हमने कोई डायरी नहीं रखी हुई थी, हम नंबर लिखे 1 2 3 4 5, बहुत सारे हैं। आप खुद सोच लीजिए, मैंने गर्भ से पैदा हुआ हूं, साल हो गया, भगवान किसी गर्भ से आज तक कैंसर, टीबी वगैरह भी कभी गर्भ से पैदा नहीं होते हैं। कैंसर, प्रकट कृपाला, मनोवैज्ञानिक कौशल्या। एक सेकंड, अब एक बात बोलूं, सुन लीजिए। एक अच्छा, एक मिनट मैं ये चाह रही थी रोहित के जो लक्ष्मी अवतार हैं उनकी बात भी नहीं पहुंच पा रही है ढंग से, उनकी बात भी पहुंच जाए। एक करके आप बताइए पहले अपनी। नहीं, मैंने बोल दिया है कि आपको, आपका ये फील्ड ही नहीं है। आप वेद पुराण में उसमें घुसे हुए हैं, इससे बाहर आप कभी निकले ही नहीं, तो आपको क्या समझ में आएगा स्पिरिचुअल चीजें क्या है, भगवान क्या है? वेद पुराण स्पिरिचुअल नहीं है। देखिए ना, शिव पुराण में कितनी गलत बातें शिव जी के बारे में लिखी, क्यों ने उनको एडिट करवाया, क्यों ने उनको बंद करवाया? गलत बातें लिखी। पहले मैं इनको सुनूंगा, पहले मैं इनको। नहीं, शिव पुराण में एक सेकंड राजीव जी, ये चीज बोलना मत, मैं इंडायरेक्ट वे में बोलना। हाँ, शिव पुराण में शिव जी के बारे में बहुत गलत बातें लिखी है। आप लोग तो मतलब विद्वान हैं, आपको एक लाइन पता होगा। सुन लीजिए पहले, आपको एक लाइन पता होगा, लिखा है, ठीक है? बहुत गंदी बातें लिखी है, ठीक है? और भी बहुत चीजें ब्रह्मा जी के बारे में गलत बातें। राजीव, आचार्य जी, आपकी आवाज भी नहीं पहुंच पा रही, इनकी भी नहीं पहुंच पा रही। सुन लीजिए ना, एक करके मैं आपको, रोहित को सुन लीजिए, मैं समझने की कोशिश तो कर लूं। कितने सालों से वो पुराण ये सब चीजें क्यों पढ़ी जा रही है? ब्रह्मा जी के बारे में क्यों गलत? स्पिरिचुअल नॉलेज कहाँ से आपने हासिल की? ईश्वर से। ईश्वर से।
अच्छा, आपने कोई किताब, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, सब प्रभु ने आपको समझाया? बस थोड़ा बहुत देख लेते हैं। यति जी सुन लिया आपने? यतिमा, आप क्या, मैं चाहती हूँ आप दोनों संवाद नहीं, आप सीधा माता लक्ष्मी के अवतार जो कह रही है उनसे पहले परिचय हो चुका है। और मैंने उस दिन भी कहा था कि आप स्त्री के स्वरूप में हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके का शर्म आनी चाहिए कि आप किस तरीके का पाखंड परोस रहे हैं, सनातन का किस तरीके से मखौल उड़ा रहे हैं। मतलब क्या है बताइए ना। आप कौन सी दूध की धुली हुई है? आप कौन सी दूध की धुली? सब दूध उले में बैठी हुई है और जिस तरीके से दंतों का बताइए ना। उपवास नहीं, यूट्यूब उनको अपना पक्ष रखने दीजिए। देखिए जब वो स्वरूप है, ये स्वरूप है, अरे वो उनके बराबर भी नहीं हो सकते, हम उनके पैरों की रज भी नहीं हो सकते। बताइए ना, और आप कह रही हैं कि मैं माँ लक्ष्मी हूँ। आपका ये नाम असली है? आपका ये नाम क्या है? आपका असली नाम क्या है? नाम पूछ रही हूँ। आपका असली नाम क्या है? जान के क्या करेंगे? असली नाम क्या है? इनका पक्ष इनको रखना है। आपका असली नाम क्या है? आप बताइए। ये यति चेतना नाम किसने दिया है? अरे मेरा कैसे नाम पड़ा आपको? किसने दिया आपको ये नाम? किसने दिया? भगवान ने दिया। आपको किसने दिया है? आपको लेडीज की डिबेट तो चलती है, आपको पता है, इसलिए कुछ और डिबेट नहीं है। ये बात सही है, लेडीज की डिबेट चलती है, ये बहुत सही। आप लोग जो है, आप लोग देखिए आपस के बहस में ये भूल गए। इन्होंने कहा कि लेडीज की डिबेट तो चलती रहेगी, कुछ और बहस कीजिए। ये बहुत सही कहा आपने। ये बहुत सही था, मतलब ये, लेकिन नहीं, मैं इसमें आपका साथ क्यों दे रही हूँ? मुझे तो उनका साथ देना चाहिए। नहीं, मैं आपके साथ हूँ। आपने बोला कि लेडीज की डिबेट तो चलती रहेगी, आपका हस्बैंड हस्बैंड नहीं, लेकिन आप जानते हैं माता जी को। अब राज मिश्रा और आप बात करेंगे जी। देवी जी को भी करेक्ट कर देता हूं। सही से बोलेंगे, मैं बात करूंगी। ठीक है, वरना जो भी जवाब देगा एक एक करके। शिव पुराण के किसी भी संहिता के अंतर्गत शिव जी को लेकर के कुछ भी खराब नहीं लिखा हुआ है, ये मैंने बाकायदा पढ़ा है। और मैं दूसरी बात आप दोनों को करेक्ट कर देता हूँ, ब्रह्मा जी की पूजा आज भी हर जगह होती है, मूर्ति रूप में नहीं होती है। लेकिन कोई भी यज्ञ अगर किया जाता है ना, तो विदाउट ब्रह्मा के आवाहन पूजन के यज्ञ किया ही नहीं जाता है। हाँ, नहीं, आपको बता रहे हैं, सुन लीजिए वेद में, अब सुनो, वेद में सुनिए, आपने वेद की बात कर रहे हैं, आप बोलने दीजिए। वेद में शक्ति रखो, वेद में सूर्य की पूजा होती थी, मैं तो यज्ञ होता था, इंद्र की पूजा होती थी, यही होता था ना। वेद में नहीं होती, पुराण में नहीं होती। उस काल में, उस काल में जब मूर्ति पूजा नहीं हुआ करती थी पहले। किस काल में मूर्ति पूजा नहीं होती? शायद वेद से पहले। किसमें? वेद में। मतलब वेद में क्या? जब पूजा शुरू हुई थी ना, सतयुग की बात कर रहे हैं, द्वापर युग की बात कर रहे हैं, वैदिक काल, वैदिक काल। कितने वेद हैं? वेद कितने, ये तो आप बता दीजिए ना। 4 है, वो सबको पता है। तो फिर वो काल में कहाँ अटक गए? नहीं, थोड़ा कंफ्यूज है आप, कुछ सोचिए, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। हमारी बात ये है, जब इंद्र की पूजा हुआ करती थी, यज्ञ हुआ करते थे, जब मूर्ति पूजा नहीं हुआ करती थी। कब नहीं हुआ? एक मिनट सुन लीजिए, मूर्ति पूजा बाद में कर दूं। मूर्ति पहले शिवलिंग आया, उससे मूर्ति पूजा आई है। और मूर्ति पूजा कैसे आई इन्हें भी नहीं पता होगी, वो रहस्य अलग है। जब कृष्ण आए उन्होंने क्या बोला? इंद्र की पूजा बंद कर दो, उसका काम है बरसाना, बंद कर दो, दोबारा पूजा करो। बोला, मतलब वो विरोध में गए ना। क्यों? भगवान अपने उसमें विरोध नहीं चले। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब इंद्र की पूजा क्यों बंद करवाई ईश्वर ने? अरे भाई, इंद्र की पूजा का, ब्रह्मा जी की पूजा पे बात नहीं, मैं इंद्र की पूजा की बात कर रहा हूं। नहीं, सुन लीजिए। अच्छा बताइए भाई। इंद्र की पूजा नहीं आप एक बात शायद आपको पता नहीं होगा, उन्होंने तंत्र पूजा और प्रकृति पूजा की शुरुआत की। आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, अरे सुनो, मैं बता रहा हूँ, ये लिखा कहाँ है? पहले समझ लो, अब से ये लिखा कहाँ है? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत एक कथा आती है, जहाँ पर गोवर्धन पूजा की बात होती है। अब आप ही की बारी है, ठीक है, लेकिन सुन लीजिए, इंद्र की पूजा नहीं, प्रकृति की पूजा प्रारंभ करने का नियम बनवाया। और 10, अरे पहले बात सुनो, 10 मंत्रों से आकर इंद्र ने स्तुति की, और उसके बाद कहा कि आपका पूजन होगा। ये शिव पुराण में लिखा है, यूट्यूब में बड़ा है, ये शिव जी गिरा था, उसने गलत जानकारी आप गलत जानकारी दे रहे हैं। मैं आपको शिव पुराण देता हूँ, मैं आपको शिव पुराण देता हूँ, मैं आ रहा हूँ शिव पुराण लेकर, मैं आपको शिव पुराण देता हूँ, आप निकाल के दिखा दीजिए। हाँ, पूरी बात तो सुनिए सर। आप गलत कोट कर रहे हैं, मैं मना कर रहा हूँ। नहीं, हम पूरी बात तो सुन लीजिए। हम कह रहे हैं यूट्यूब में भरा हुआ है, तो जो ये आपकी धर्मपत्नी भी बार-बार ये कंटेक्ट देती है कि शिव पुराण में गलत लिखा है। क्या लिखा है? मैं एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ, मैं शिव पुराण लेकर आ रहा हूँ, आप मुझे दिखाइए। ये मैम पूरी बात सुनिए। हम ये कह रहे हैं कि यूट्यूब में भरा हुआ है ये,
आप सर लीजिए तो यूट्यूब किसी जिम्मेदारी है सनातन धर्म जो ठेकेदार है उनकी जिम्मेदारी है ना उन्हें हटवाना। गलत जानकारी जारी है ना। अपने आप को क्लेम कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं हटवाते? वो क्यों नहीं? ये ठेकेदार है ना। नहीं, आपको यूट्यूब से ज्ञान लेने की जरूरत पड़ गई। आपको यूट्यूब से ज्ञान लेने की जरूरत पड़ गई। नहीं, दूसरी बात ये कि आप तो खुद सर आपने पूरी बात सुनी नहीं, मैंने सारी बात सुनी। आप सुनिए, अब देखिए अच्छा, भगवान का उपहास करते रहेंगे, मैं सहता रहूंगा, ऐसा तो होगा नहीं। सुनिए आप हो गया, बहुत ज्ञान की बातें हो गई, बहुत हो गया। अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। ये रहा शिव पुराण, ये मैं आपके हाथ में दे रहा हूं। अगर इसमें आप पढ़ा हुआ एक भी क्षण, एक भी पंक्ति दिखा देंगी ना शिव पुराण, अभी एक सेकंड प्लीज, डोंट कमेंट इन बिटवीन। एक सेकंड आचार्य जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये शिव पुराण है, ठीक है, निकालिए। आपने 3 बार नहीं 17 बार बोला। प्लीज लीजिए। यूट्यूब का बात की, मैं यूट्यूब का बात की हूँ। यूट्यूब से ज्ञान ले रही है? नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। सिर्फ इतना कहा है, बताइए ना, कि यूट्यूब में बराबर आप उसको सनातन धर्म के ठेकेदार है तो बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? यूट्यूब छोड़िए ना, इसमें बताइए। गलत बात फैल रही है ना। आप गलत बात फैल रही है सब में। भगवान भी होकर बोल रहे हैं, खुद भगवान और ये गलत फैला रहे हैं। हम ये कह रहे हैं उसको बंद कर। बरखा जी, बरखा जी, नहीं बरखा जी, आप इनसे बात करना चाह रही थी ना, आप इनसे बात कीजिए। इनका तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये अपने हस्बैंड को का साथ देने के लिए झूठ पे झूठ, सारी बातें झूठ, अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड भी बताने में इनको जरा सी भी नहीं होए। आपको शर्म आनी चाहिए। वो आपका जो अधूरा ज्ञान है, हम सुनने की कोशिश है, थोड़ा सा बोलना कम, सुनना, क्योंकि आपका यूट्यूब का ज्ञान है, हमारा यूट्यूब का ज्ञान नहीं है। हम जमीनी स्तर पे जो समझे हैं, सनातन को जो पूजने वाले हैं, उनका आप मखौल उड़ा रही हैं, बहुत बुरी तरीके से उड़ा रही हैं। ये वेशभूषा आपको शोभा नहीं देती, आपको शर्म होनी चाहिए। महिला जो है जब ये करती है तो बड़ा ही गलत संदेश जाता है। आपको ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अधूरा ज्ञान जो आप परोस रही हैं, उससे क्षति हो रही है। बहुत लोगों को एक डर का माहौल पैदा होता है क्योंकि आप गलत संदेश दे रही हैं। ये देना बंद करिए। अपने हस्बैंड को ना जो इजी जो मनी उन्होंने कमाने की स्कीम बताई आपको, और आपने भी उनका साथ दे दिया इसमें, ये गलत कर रही हैं। इसका भोग आपको भोगना पड़ेगा। कर्म आपके सामने जरूर आएगा। आप मेरी भविष्यवाणी एक भी नहीं अभी तक कर पाए। पिछला 1 घंटा बीत गया है, मुझे ये बताया गया था कि आप मेरी भविष्यवाणी करेंगे। मैं दोनों का इंतजार कर रही हूँ, क्या भविष्यवाणी करती हूँ। जवाब दे दीजिए ना, भविष्यवाणी बता दीजिए। दिमाग में नेगेटिव घुसा रहेगा ना, एक करके पॉजिटिव नहीं कह सकता। को नहीं बोलने दे रहे हैं। नहीं, आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक लाइन में बोलूंगी मैं, सबके बारे में सिर्फ एक बार। मेरे बारे में बताइए, क्या बताएं? जिनके दिमाग में हमेशा शुरू से ही नेगेटिव घुसा रहेगा ना, वो कभी पॉजिटिव सुन ही नहीं सकता। कैसा नेगेटिव? आपको ये नेगेटिव लग रहा था? ऐसा वेशभूषा में नहीं रहूंगी तो क्या कोई मर्द रहेगा वेशभूषा में, कोई पुरुष रहेगा मर्द वेश? मैंने तो आपको सब पॉजिटिव बताया है। ये तो औरत का श्रृंगार होता है। हर आप माता लक्ष्मी को बदनाम कर रही हैं। मैं ये कह रही हूं। यति जी आपकी आवाज नहीं जा रही है। यति जी आपकी आवाज नहीं जा रही है। यति जी आपकी आवाज नहीं जा रही है। क्या करके ज्यादा श्रृंगार करूंगी। और मैंने आपको सब पॉजिटिव बताया, कुछ नेगेटिव नहीं बताया। चाहे बुद्ध हो, चाहे जीसस हो, चाहे कोई भी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़ा दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई पृथ्वी है, कोई नहीं है। तो लेकिन तीनों एक है, भविष्यवाणी तीनों एक है। और बताता हूँ, लेकिन उसी महेश के बारे में आप गलत बात कह रहे हैं। नहीं, गलत बात नहीं है। हम कह रहे हैं यूट्यूब पे भरा हुआ है, हटवाइए। कहां से आ गया? हटवाएंगे, हम हटवाएंगे। अच्छा, एक मिनट, यूट्यूब पे तो बहुत कुछ भरा हुआ है, उसको बंद करवाइए। नहीं, आपकी जिम्मेदारी मैं वो धर्म के बारे में है, बच्चों की गलत शिष्टाचारी है ना। आप अच्छा मैम सुनिए, यूट्यूब पे जो बच्चे होंगे वो तो यूट्यूब देखेंगे, वो नहीं देख लिया शिव जी के बारे में, वो तो यही बोलेंगे ना कि फिर वो आप अभिषेक क्या लड़ाई लड़ी दोनों की? पावर तो होनी चाहिए कि यूट्यूब में तो ऐसे हट जाना चाहिए। हटा देंगे ना। अरे आप खुद हटा दीजिए, आप तो भगवान हैं, आप मां लक्ष्मी टाइम होता है। हर चीज का समय है आने को। दूसरी बात, आपने तो अपना यूट्यूब चैनल खुद बनाया हुआ है, तो आप उसमें
उस यूट्यूब अलग बनाया हुआ है, आप उसमें बताइए लोगों को। कल किया मतलब क्या है ये बता। वो उनको तो कुछ नहीं, अरे हमको नहीं मालूम ना, मुझे मालूम करना है। आप अपनी जो पावर्स कह रहे हैं वो पावर्स दिखाइए ना यार, आप बात मत करो। आप तो ये बता आप एक मिनट, आप ये पावर दिखा रहे हैं, पावर दिखा रहे हैं, पावर दिखाइए अपनी। पहले दिया था हमने, इनके बारे में पहले दिया था। जिस दिन आप इनका इंटरव्यू हुआ था ना, उससे अगले ही आप कैसे फोन आया था, तो उसी दिन हमने आप दोनों का देख लिया था। इन दोनों का? मेरा और आपका, मेरा और आपका। हाँ, ये हम दोनों को बहुत ज्यादा लगा। हमने कोई पाप किए क्या? नहीं, आप पहले मुलाकात नहीं कर पाई थी। अरे तो आज बता दो। हाँ, तो अब आपके लिए भी लिखा जाएगा। अच्छा सुन लेते हैं, सुनिए। आपके बारे में, आपके बारे में, मेरे बारे में बता दीजिए। आपके यहाँ जब आपके यहाँ बच्चा हो रहा था, मतलब बेबी हो रहा था, तब उसमें प्रॉब्लम आई थी? नहीं आई थी, नहीं आई थी। आप गूगल पे अगर रोहित रंजन सर्च करेंगे ना, तो मेरा वहाँ पे आपको 1000 से ज्यादा फोटो मिल जाएगा और सारी जानकारी। आपने गूगल जो अपना नया बनाया है, ये गूगल नहीं है, बिल्कुल। अरे भाई बोल तो आपने जो नया अपना यूट्यूब बनाया है। और बताइए। अच्छा रोहित, आपने सुनने नहीं दिया मुझे, मैं जानना चाह रही थी वो आपके लिए क्या बताएंगे। रोहित आप बताइए। मिसकैरेज या फिर कुछ? आप इनके YouTube में सब भरा हुआ है जो हम तो वहीं से निकाला था। नहीं, आप बताइए रोहित, मुझे जानना है। एक सेकंड पयोधी, आपको जानना है, लेकिन जानना गलत और सही में तो मुझे पता है। नहीं तो वो तय करके बैठे हैं ना, वो यूट्यूब करके कोट कर रहे हैं, और ये यूट्यूब एक सेकंड यूट्यूब कोट करके बोल रहे हैं, और यूट्यूब का ज्ञान मुझ पे यहाँ पे थोप रहे हैं। तो वो जो बोलेंगे वो कब तक बकवास सुनते रहेंगे। अच्छा आप बोलिए क्या लेकर आए और वो बोलने तो दीजिए। कौन सी यूट्यूब? आप बताइए। अच्छा, यूट्यूब में तो और बातें सुन लीजिए। वही तो मैं कह रही हूँ, बोलिए। आपने बच्चे से रिलेटेड कोई विशेष पूजा करवाई थी? ना, कभी भी नहीं। आप तो हर चीज तो नहीं बोलेंगे। अरे भैया, आप बोलेंगे तो मैं हाँ बोल दूं क्या? आपके धुन पे नाचना शुरू कर दूं? जबरदस्ती है कोई? जो गलत बोल रहे हैं मैं गलत बोलूंगा। हाँ तो आप सही बात सही बोलिए। आप पहले पॉइंट रखिए। आपको अपनी हैंडराइटिंग नहीं समझ आ रही? हाँ, अब गुमसुम नहीं, पूरा पढ़ना पड़ता है ना, लंबा लिखा होता है। याद नहीं है आपको? आपको तो कल की अवतार है, आपको तो मेमोरी में होना चाहिए। जैसे CPU होता है, एकदम रिट्रीव होनी चाहिए चीजें। तो सर अवतार ना इंसानों के हिसाब से नहीं होता। हाँ तो वही तो हम कह रहे हैं, अवतार इंसानों के हिसाब से नहीं होता कि अवतार ऐसा होगा वैसा होगा। चलिए पूरी बात सुन लेते हैं, आगे बताइए। रोहित बताएंगे ना फिर क्या सही है और क्या गलत। कीजिए ना। आपको पानी के पास रहना अच्छा लगता है? पानी के पास? मुझे पानी के पास अच्छा लगता है। दिल्ली में तो कब पता चला दिल्ली में पानी कहाँ है भाई? पानी के पास नहीं अच्छा लगता है आपको? बिल्कुल भी नहीं। जमुना में भी इतना कंटामिनेटेड, बिल्कुल भी नहीं। मेरे पूरे प्रोफाइल को तलाश लीजिए, मेरे पानी के साथ एक फोटोग्राफ नहीं होगा। एक सेकंड। अगर मुझे पानी में अच्छा लगता तो मेरे पास फोटोग्राफ मेरे प्रोफाइल पे, मैं तो सोशल मीडिया डोमेन पे हूँ ना, मेरे पास कम से कम एक तस्वीर तो होती। मुझे पहाड़ों पे अच्छा लगता है, मेरे कम से कम 50 तस्वीर पहाड़ों पे होंगी। पानी कहाँ दिखा दीजिए? आगे पावर नहीं है। चलो मान लीजिए सरेंडर तो नहीं करा हमने, हमारा पावर है, दुनिया जानती है, देख रही है, फेसबुक पे हमारा, यूट्यूब पे सब देख रहे हैं, हमारे देश दुनिया ब्रह्मांड से पहले बता रहे हैं क्या होने वाला है। अच्छा डॉक्टर कपिल कक्कड़ के बारे में अच्छा आप ये बता सकते हैं मेरे अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? वो भी ना बोलेंगे, इसलिए आप कल की नहीं, वो तो नहीं बोलेंगे। हाँ, क्या जरूरत है बताने? अरे मेरी करवाओ, मैं पावर इतनी फालतू हुए ना। नहीं पावर आप अभी बता सकते हैं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? अच्छा आप मेरा मोबाइल नंबर तो बता सकते होंगे। वो जादूगर है जो एक पंडित जी आए थे ना, उन्होंने मोबाइल नंबर बता दिया था, वो उनका काम है, हमारा काम तो अलग है। वो तो कहने जादू पूछ रहे, आप उनके बारे में कुछ बता दीजिए यार। आप उनके बारे में कुछ। तो पावर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अच्छा अभी आप मुझे अपने साथ तिरछी वाली टोपे पे डांस करवा सकते हैं यहाँ पे? नहीं, हर चीज तो ऐसा करवाइए। आपको एक अलग दिशा ले जा रहे हो। अरे मैं तो आपकी पावर्स को क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं कोई दिशा में नहीं। सूली पे ना लड़के राम सीता। अरे सूली कहाँ से आ गई? राम सीता को आप छोड़ दीजिए। नहीं ये बात कह रहे हैं, बात बता रहे हैं ना। अभी की बात करिए। अगर लिमिट में ना होते तो कोई किसी को क्या करवा सकते हैं मेरे साथ? आप ये बताइए मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। इनका कहना है कि आप चूंकि चमत्कारिक अवतारिक पुरुष है ना, हाँ। तो आप चाहें तो भी इनका मन बदल सकते हैं। ये कह रहे हैं इनका मन बदल दीजिए, इन सब का मन बदल दीजिए। ये जो निगेटिव हो गया आपके लिए, इन सबको पॉजिटिव कर दीजिए। नहीं सुनिए, आप ऐसा करिए कि मैं इनके बारे में गलत या मिश्रा जी के बारे में गलत बोलना शुरू कर दूं, ऐसा कुछ कर दीजिए। पावर सर एक लिमिट होती है, पावर यूज करने की। अभी तो शुरू भी नहीं हुई तो लिमिट कहाँ से आ गई? आप बोलिए ऐसे उल्टा काम करने के लिए जो बोलना शुरू तो गलत काम है। वैसे अब मैं क्या बोलूं? अच्छा अब सुनिए, अब आप ऐसा करिए कि मैं आपके बारे में पॉजिटिव बोलना शुरू कर दूं। चलो ये कर दो,
ये कर दो आप, बोलना शुरू कर दे, हम एक कुछ ऐसा कर दो कि मैं मान ले, ये कर दो कि मिश्रा जी आपके पैर छू ले, मान लूंगा मैं भाई, कुछ ऐसा बता, ऐसा कुछ मैजिक बताओ। नहीं मैजिक करेंगे, आप पैर छुओगे इनके, क्या बात कर रहे हो? और यहीं पर ही नहीं है, हाँ कभी छुआ ही नहीं है। अरे आप ना छुओ, अरे हम यहाँ से छू लेंगे, ना छुए ना छुआएंगे, ईश्वर और माता पिता के अलावा हमने। सही दोस्त भविष्यवाणी अभिषेक बाबू कुछ करके दिखाओ, आपने करवाओ ना परिचय, मैं आपका भक्त बन जाऊंगा। नहीं तो मैं अगर आपके पास नहीं है तो मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगा। मैं आपको, हाँ बताइए, आप बोलिए बोलिए। सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि हमारे फेसबुक पे सारी भविष्यवाणी पड़ी हुई है। सुनिए आप सिर्फ बोल रहे हैं, इनसे बोल रहे हैं, आप बोलिए बीच में, आप यहाँ की बात करिए, आप बोलिए बोलिए। हमने अभी भविष्यवाणी करी थी इस नवंबर में या इंडिया में तो है ही, वो में वो भी कुछ नहीं हुआ। नहीं, अब नॉर्मल शुरू हुआ है। आप अभी कुछ प्रूव करिए ना, आप कल की अवतार है। अरे आपको छोटे मोटे थोड़ी ना आदमी, आपने कोई सिद्धि विद्धि थोड़ी ना करी, आप कल की अवतार है दोस्त। हाँ कल की अवतार समझते हैं आप कुछ तो करके दिखाओ ना यहाँ पे, कि भाई मैं, हाँ कुछ करके दिखाओ, बताइए। बताते हो, ठीक है, वो उनको थोड़ा समय दे देते हैं ताकि वो आप लोगों में से किसी के बारे में समय की नहीं जरूरत, पर आप कह रही है तो ले लें, बात नहीं है, समय दे देते हैं। मतलब शांत हो जाते हैं, कुछ उन्हें मौका दे देते हैं। बिल्कुल, हाँ। मुझे लग रहा है मिश्रा जी अभी यहाँ पे पैर छुएंगे, पावर तो आप पढ़ सुना दीजिए। ये कुछ पावर आप नहीं, आपको आपके बारे में बता रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि वो, अरे मेरे बारे में तो गूगल में सब कुछ है, कुछ अरे सुन तो लीजिए, फिर आप मेरे बारे में सुनिए। आप लोग सब दाना पानी लेके चल रहे हैं, कुछ मैं डांस करूं, आपके पैर छूऊं, इनके पैर, कुछ तो करवाइए। सुन लेते हैं उनकी बात। अच्छा सुन तो लीजिए, कपिल जी कह रहे हैं आपके बारे में, इनके बारे में, सबके बारे में गूगल में पढ़ा हुआ है, हमने सब कुछ पढ़ लिया। अभी आप कैमरा उठाइए, दिल्ली गलियों में चलिए और लाइव आपको बताएंगे जो गूगल में किसी के बारे में ना आप उन्हें जानते ना हम उन्हें जानते हैं। अरे आप यहाँ पे लाइव, एक सेकंड नहीं, आपके बारे में गूगल में पढ़ा होगा ना सर, क्या जाने हम कुछ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं इसको आसान कर दूं। जी सर, यहाँ पे एक हमारा पेंट्री बॉय है, इसका नाम तक मैं नहीं जानता हूँ, ये पानी लेकर आया था, मैं इसको बुला लूं रेंडमली? आ जाओ भाई, आ जाओ प्लीज आ जाओ। पर बात तो है ना, वो भी नाम बोल दे तो। अरे उसको अब मैंने कौन सा सिखाया, मैं तो भी रैंडमली बुला रहा हूँ। देख रहे हैं ना, शो हो रहा है, आपके फेवर में बोलेंगे ना, वो हम देख रहे हैं ना क्या हो रहा है। अच्छा कुछ तो बताइए, सुनिए, जो बोलिएगा आप सच बोलिएगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलिएगा। अब यहाँ मेरे पास गीता नहीं है। आप नाम क्या है आपका? विजेंद्र सिंह। ये शिव पुराण है, इस पे हाथ रख कसम खा के बोलिए, सच बोलिएगा। हाथ रख कसम खा के बोलिए, सच बोलिएगा, सच बोलिएगा। अब तो ठीक है, बोलिए, पूछिए, बताइए इनके बारे। मेरा नाम क्या है? नहीं हो गया वो, वो आपके बारे में कुछ अभी ध्यान कर रहे हैं। हमें कोई एक्सीडेंट नजर आ रहा है, आपका एक्सीडेंट हुआ है? नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ आपका? क्या करते हो आप? नहीं एक सेकंड, मैं आप जो बोल रहे हैं मैं एक बार रिपीट कर दे, क्योंकि इनके पास माइक नहीं है, दर्शकों तक आवाज नहीं। इन्होंने पूछा आपसे कि क्या आपका कभी एक्सीडेंट हुआ? कभी नहीं, अभी हाल ही में कभी तो होते रहता है। नहीं सर, कोई एक्सीडेंट इनके मुताबिक एक्सीडेंट होते बचाइए, एक्सीडेंट हुआ है नजर आ रहा है हमें। सर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ मेरा। बहुत अच्छी, भगवान करे हमेशा सुरक्षित रहें आप। मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप इधर मेरे पास आ जाइए ना, इधर मेरे पास आप बैठे थे, उस एक्सीडेंट होते बचाया या नहीं बचा? सर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ मेरा। हुआ नहीं, होते बचाया या हुआ? नहीं होते कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं आई, मालिक की मौज है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई ऐसी। अच्छा, हाँ, कोई घटना नहीं हुई ना, एकदम खुशहाल जिंदगी है, बढ़िया। अच्छा जी, आपके यहाँ इधर साइड प्रॉब्लम है कुछ? किधर, लेफ्ट या राइट? आप बोले ही नहीं है ना, बताइए आप। हाँ यहीं पे। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दर्द नहीं होता आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। एकदम सर फिट हूँ मैं। अब क्या बताएं? अब मैं आपके सामने, हमने बोला है दिल्ली गलियों में चल लीजिए आप। अच्छा चलिए, अब आप बताइए कि नहीं सुनिए, अब आप ये बताइए, हमारी भविष्यवाणी गलत हो ही नहीं सकती। अरे ब्रो, आप ये बताओ इनके कितने बच्चे हैं? हाँ ये बता दीजिए। ऐसे नहीं होता। क्या उम्र है? ऐसे नहीं होता, ये क्या बात हुई? तो आप हिसाब से नहीं होगा ना सर। कल की अवतार है, मैं बार-बार क्यों याद इन्होंने अभी अपना बताया। आपको छोटे-मोटे आदमी। अरे कपिल जी इन्होंने अपना नाम बताया। आप कल की हैं, अवतार में है, इन्होंने नाम बताया था, एक बार नाम रिपीट कर दीजिए इनका। मैंने सुना ही नहीं नाम तो। हाँ तो बता दीजिए, फिर अच्छी बात है। क्यों नाम तो है ना, नाम कोई पूरी दुनिया में। कितने बाल बच्चे हैं? शादीशुदा तो लगते होंगे उम्र से।
बाल बच्चे भी होंगे। नहीं, वाइब्रेशन जो हमें ऊपर से ईश्वर से आता है वो वाइब्रेशन जो है वो तो गलत ही बता रहे हैं। हाँ वो बता रहे हैं ना, इन्होंने शिव पुराण के ऊपर हाथ रख के कसम खाई है तब। दिल्ली गलियों में चल लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? दिल्ली की गलियों में क्या है? विजेंद्र भैया आप जाइए, दिल्ली की गलियों में क्या है? अभिषेक बाबू, दिल्ली की गलियों में क्या है? दिल्ली गलियों में ऐसे ऐसे इंसान नाम जानते। आई वांट बोथ ऑफ यू टू पास। नहीं तो लेकिन यहाँ भी इतने लोग हैं जिनको हम नहीं जानते। नहीं, वो यहाँ पे अब बात कुछ और हो चुकी है ना, तो वो कुछ और बोल सकते हैं। अरे आप कुछ भी करवा दो यार, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ। हमने नीचे भी बताया और हमने और बता रहे हैं, वो तो बताया है हमारी भाषा गलत मान सकते हैं कि मिस्टेक हो गई हो वाइब्रेशन में हमने, पर ऐसा न्यूज़ नहीं, दो बातें बताई दोनों ही गलत हो। अरे कल की अवतार बातें नहीं, कुछ करके दिखाओ ना यार। अच्छा आप एक काम करो, एक कुर्सी को ऐसे उठा दो, चेयर को अपने ऊपर ऐसे कर सकते हो या अपने हाथ से। ये तो अब मैं क्या बोलूं आप लोगों को? मैं इतने आपको ऑप्शन दे दिया, आप हर ऑप्शन में मतलब आप ऑप्शन देंगे, हम उसमें चुनेंगे और हम उसे मानेंगे और हम बरखा जी आइए आप यहाँ आइए करके क्योंकि आप वेट कर रही थी, आपको अपना भविष्य जानना है। ये बहुत वो तो वैसे ही ना बोल, वो तो पहले मना कर देंगी या मत कर। नहीं बरखा, आप ना सच बोलिएगा। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूं, मैं बिल्कुल कसम खा के कहती हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं। आपकी आस्था है ना महादेव और मेरी प्रभु पे बहुत है। जी, आपके हस्बैंड और आप में अनबन है? हस्बैंड में और मेरे में अनबन है। या तो डाइवोर्स हुआ है या अलग रहते हैं या जो अनबन चल रहा है। अच्छा, और मेरी शादी हुई है ये पहले बता दीजिए, क्योंकि हस्बैंड है कि नहीं ये बड़े लोग पूछते हैं, तो ये बताना बड़ा मुश्किल है कि शादी पहले बता दीजिए हुई है कि नहीं हुई है। हुई तभी हो सकती है, हुई है। जब इन्होंने हस्बैंड बोला तो नेचुरली शादी हुई तब तो हुआ ना। अच्छा शादी हो चुकी है मेरी। अब हस्बैंड में दो चीज होती है, बॉयफ्रेंड होता है और ये हस्बैंड का मतलब हस्बैंड होता है सर। ये गलत परिभाषा है। मतलब आप कहें दिन तुम दिन मान ले होता है, दिल से मानना होता है। अरे दिल से, और ये छोड़िए 7 फेरे जो अब तक सुनते आए हैं ना, फिर हमने मुझे इनके जो नजर आए वो बताया मैंने। और बताइए गलत और क्या जानना चाहिए? क्या बताइए कोई कुछ तुम मेरे अंदर आपको नेगेटिविटी ही भरी हुई दिखी, कुछ ऐसा बता दे। आपने नहीं बोला शायद। चलिए, आपकी वाइफ ने कहा था, तो आपकी वाइफ ने कहा इसलिए शायद मैंने बोला बताइए मेरे अंदर कुछ बरखा सुन लेते हैं। मैंने एक चीज बताई थी कि जैसे एक DTH होता है, टाटा होता है, DTH होता है, उसे सिग्नल यहाँ से वहाँ जा रहे हैं और घर पे जा रहे हैं। अगर बता तो रहे तो जाइए, बाहर स्मॉग बहुत है, फ्रीक्वेंसी नहीं। जब बारिश आती है तो इंटरनेट भी चल रहा है। करो, आपने माहौल ही ऐसे कर दिया। नहीं बहुत पॉजिटिव है। हमने बताया माहौल सही था, माइंड फ्रेश था। यहाँ हमने बोलना शुरू कर दिया, बिल्कुल फ्रेश है। सुनिए, अरे बिल्कुल फ्रेश माहौल है। कपिल जी ये आप चीटिंग कर रहे हैं। बरखा जी अपने बारे में जानने आई है। ठीक है जाने। हाँ नाम क्या आपका? बरखा। आवाज़ आ रही है आपके सामने? आवाज़ आ रही है? आवाज़ हाँ आ रही है। जो बोल रहे हैं हमारे आंटी जो बिठाए हुए हैं आपने, वो जो बोल रहे हैं। नहीं वो उनका काम है, छोड़िए ना। आपको तो आप तो डिस्टर्बेंस आती है ना। आप अपने सब साइलेंस हो जाएगी, पिन ड्रॉप साइलेंस। जी नहीं, इनके बारे में कुछ और नहीं, वो सामने इधर। हाँ जी देखिए, बस आप बैठ जाइए, बता रहे हैं आपको। बैठ जाइए, बताएंगे। मैं एक बार सुन के ही जाना पसंद करूंगी। अच्छा आप रुकेंगे सुन के? हाँ मुझे बहुत उत्सुकता है। आपके घर में एक अलमारी है। अलमारी है जिसका जो पावा है ना, नीचे साइड जो होता है पावा, मान लीजिए कुछ भी चीज़ है ना, पावा नीचे साइड कुछ नजर आ रहा है, वैसे पावा ही है, वो नीचे आ रहा है। अच्छा हाँ, आपके बारे में आपने बोला ना, हाँ जी गूगल में पड़ी हुई है। आपके घर में एक ऐसी तस्वीर है किसी भगवान की, गुरु की, जो अलग ही है, विशेष, जिनकी विशेष कृपया है, बहुत ज्यादा विशेष है, पूजा होती है। फोटो मेरे घर में महादेव हैं, बजरंग बली हैं, प्रभु राम हैं, और आप चाहें तो एक फोटो अलग से लगी हुई है
अब वो किसकी ये मुझे क्लियर नहीं आया, पर एक फोटो अलग लगी। वहाँ नीब करोड़ी बाबा है, अगर आप नीब करोड़ी बाबा को अलग कह रहे हैं तो फिर ये पता नहीं, वो फिर आपको पता नहीं। वही तो बता रहा हूँ। नीब करोड़ी बाबा हनुमान के स्वरूप है। चलिए पावा को क्या हुआ? क्या पावा आपने बताया था? हाँ, वो जो टूटा हुआ है, ध्यान है आपको? पाया टूटा हुआ है। अभी पिछले 2 महीने पहले एक नए घर में शिफ्ट किया है जिसमें कोई भी चीज टूटी नहीं हुई। नए घर 2 महीने पहले। ये पुराने घर की हो सकता है तब। पुराने वाले घर में सब कुछ इंटैक्ट पड़ा हुआ है, उसमें भी कुछ टूटा नहीं। इसलिए नहीं टूटा हुआ है क्योंकि अभी वो बिल्डिंग टूटनी है, अभी तोड़ेंगे आगे आने वाले जब पोल्यूशन खत्म है। अभिषेक जी, ऐसा तो नहीं कि सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, टोपी पहनी है इस वजह से? टोपी के कारण सीधी हो गई शायद, टोपी तिरछी नहीं रही। कोई बात नहीं, वो तो उससे शायद इसलिए सिग्नल ना आ रहे हो। सिग्नल तो आ रहे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। अब सिग्नल आ रहे हैं, उसे आप आ रहे हैं उनको किसी डाइवर्ट मत कीजिए प्लीज कपिल जी, बार-बार बोल के उनको प्लीज कनेक्ट मत कीजिए। आप डिस्टर्ब करिए, दुनिया जानती है और भी बता देंगे, उसमें कोई वो नहीं है। महिलाओं को बहुत उत्सुकता होती है, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करनी, लेकिन मैं जानना चाहती थी। क्या पता है, महिलाओं को बहुत उत्सुकता होती है। और अलमारी का कनेक्शन क्या था, मैं ये नहीं समझ पाया। मतलब अलमारी फ्लैश आते हैं, हमें नजर अलमारी भी दिख गया, उसका मतलब पाँव टूटा हुआ। अच्छा, उसका कोई कनेक्शन तो होगा इनके साथ? कनेक्शन नहीं, पता चलता है इससे रिलेटेड है ना, इनके घर है ना। अच्छा, हो सकता है इनको ना बताओ, बरखा को ना बताओ, कोई रंग बता दीजिए आप अलमारी का, क्या पता वो चेक कर लें घर जाके या उन्हें याद आ जाए। अभी और कुछ बता देते हैं आप? बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए, तो फिर बरखा जी को मैं भी पूछ लूंगा। पहली भविष्यवाणी सही थी। अच्छा, कोई शीशा भी टूटा हुआ नजर आया था? शीशा टूटा था अभी हाल ही में? सच बोलिए। मैं आपको बिल्कुल 100% महादेव की कसम खा के कह रही हूँ, न्यू हाउस है, न्यू हाउस में कैसे शीशा टूटेगा? अरे पुराना सब कुछ लगा हुआ है। हाल ही बात कर रहा हूँ, आपने बोला 2 महीने बाद चेंज किया, हो सकता है 3 महीने पहले होगा, पर मैं हाल ही बात कर रहा हूँ। शीशा जो पुराना मकान था उसमें भी कुछ टूटा नहीं था, सिर्फ शिफ्ट करना था दूसरी जगह। हमने शीशा बोला है, कुछ नहीं बोला। वो नहीं, शीशा नहीं टूटा। आप भविष्य के बारे में भी बता दीजिए, पास्ट तो सब जब गलत, बस वो सही बोल रहे, वही तो हम बोलने वाले थे, वही हम बोलने वाले थे। भविष्यवाणी सुन ले कि पास्ट नहीं बता पाए तो फ्यूचर क्या बताएंगे? फ्यूचर क्या बताएंगे यार? शीशा, अलमारी, चलो आप मान गए, कुछ चीजें देखा, कुछ चीजें अब आपके सामने समझ में, दुनिया को समझ में आ गया होगा कि ये कुछ चीजें हैं जीवन और वो मना करते हैं, फिर ये कुछ चीजें जी से मेरे जीवन का क्या कनेक्शन है? अलमारी है, वो बड़ा इन्होंने सेफ पैसेज लेके चला, क्योंकि अमूमन होता क्या है, किसी की भी घर में शीशा वेरी कॉमन पार्ट, गिर गया, हल्का ही हो गया, चिनक गया, ये होता है। अलमारी पुराने हैं, हो सकता है पाए में कहीं, तो उन्होंने वो सेफ पैसेज पे खेला, लेकिन वो उसका कई रेलेवेंस। लेकिन पहला प्रश्न जो आपसे पूछा था उसका जवाब तो दीजिए आप। मुझे तो नहीं, आपको जवाब देना है। मैं तो ये कह ही रही हूँ, डिवोर्स वाली बात, मैं तो ये कह रही हूँ। लेट मी स्पीक। आपने पूरे टाइम गूगल, यूट्यूब, हर चीज की बात करिए, आप सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं। ऐसे ही कुछ चंद मुझे जानने वाले भी सोशल मीडिया पे होते हैं, जो मुझसे ये बात सवाल हर रोज पूछा जाता है, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, आर यू मैरिड? अब हर एक बंदे को ये जवाब देना असंभव है। यस, आई एम हैप्पीली मैरिड, कोई अनबन, कोई डाइवोर्स मेरी जिंदगी में नहीं है, ना हो सकता है। जिनके डाइवोर्स केसेस होते हैं मैं उन्हें भी जोड़ने का काम करती हूँ, मैं काउंसलिंग करती हूँ, जोड़ती हूँ लोगों को डाइवोर्स और इनके प्रोफाइल को शायद अगर आपने देख लिया होता। चलिए सरप्राइज, आइए अभी आपने बोला सब कुछ देख लिया, नहीं देखा तो आपने देख लिया होता। नहीं तो अभी भी आप बहुत कैलकुलेटिव। अब एक बात मैं इसको खत्म करता हूँ। आप दोनों को, क्योंकि अब आप लोगों ने ऐसी सी बातें कही है ना कि अब थोड़ा सा जो है ना, गंगा किनारे वाले जो छोरा है उनका भी थोड़ा सा देखिए, चेहरा देखिए, भाव थोड़ा सा उनकी बदल सी गई है, भाव भंगिमा बदल गई है। अच्छा, आप दोनों को ये सब कुछ करके क्या मिल रहा है? क्या मिलता है? क्या मिल रहा है, मैं यही पूछ रहा हूं। ईश्वर जब धरती पे आते हैं, अपना आंसर भेजते हैं, क्या मिलता है उन्हें? अरे ईश्वर एक लेकिन ईश्वर ने हम सबको धरती पे भेजा है, हम सब ईश्वर के अंश हैं। नहीं अभिषेक जी, कर्म करने भेजा है, एक मिनट, कर्म करने भेजा है। नहीं रोहित, आपका कर्म क्या है? ये मिसगाइड करना। एक मिनट, मैं आ रही हूँ आपके पास। ये जो तमाशा आप लोगों ने लगा रखा है, ये सनातन मतलब लिमिट है। शर्म आनी चाहिए आप दोनों को। शर्म तो आनी चाहिए जो समझते नहीं है पावर को। समझते ही नहीं है ना। धर्म की दुकान लगाकर धर्म का माहौल बना रखा है। धर्म तला चोला ओढ़ा हुआ, ना धर्म की बात करते हैं फेसबुक पे।
हम भविष्य बताते हैं, भविष्य बता सकते हैं, बताते हैं, बताते रहेंगे। आप पहले सर्च कर लीजिए, कोई कुछ के बारे में अगर किसी पेपर में कोई थोड़ा सा फेल हो जाए तो वो जिंदगी में फेल नहीं होता, वो प्रधानमंत्री भी बन जाता है। चाय वाला, एक चाय वाला आपको ना कोई एक मिनट, आपको ना कोई श्लोक आता है, ना आपको हम तो ना आपको कोई दोहा आता है, और आपको लक्ष्मी का अवतार है, आपको नारायण हम संत थोड़े ना, यही पढ़ने आपको नारायण कथा नहीं आती, कैसे? हम पढ़ने थोड़ी ना है, हम तो अवतार, हम पढ़ने थोड़ी ना है कथा। वो कह रहे हैं हम अवतार हैं, हम कथा पढ़ने नहीं आए। राज मिश्रा जी जी जी, राज मिश्रा, मैं एक सवाल इनसे पूछूंगा, माता जी से, लक्ष्मी माँ जी जो भी हैं। अब मुझे मुझे लगता है कि मैडम आपको अपने हस्बैंड को ये बताना चाहिए कि ये ड्रामा बंद कर दें, क्योंकि आप सही मार्ग पे ले जाएंगे हमारे। बंद करना चाहिए, जो वस्त्र पहन लेते हैं आप जो कर रहे हैं ना ड्रामा, वो बंद कीजिए। अच्छा, वस्त्र पहनने का ड्रामा बंद कीजिए आप। एक मिनट सुनिए, आपका बचपन कैसा था? आपका जो ये भूत है ना, माँ लक्ष्मी और माँ सीता बनने का, ये उतारने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। हर स्त्री सीता है, भूत है ना, हर स्त्री सीता है, हर स्त्री सीता है, हर स्त्री के सही रास्ते पे चल रही है वो सीता है। अरे ये तो आपकी प्रॉब्लम है जो आप मानती नहीं है, ये तो आपकी प्रॉब्लम है जो आप जो सही रास्ते में चलती है वो हर स्त्री सीता है, राधा है, हर स्त्री सीता है, राधा है, माँ लक्ष्मी है, महाकाली है। लेकिन वो बताने आती है, सर काली माता दुर्गा सब बोलती है। आपका बचपन कैसा था? बस मुझे बता। जब शादी होती है ना लक्ष्मी नारायण होते हैं, जब शादी होती है लक्ष्मी नारायण होते हैं, गॉड कॉम्प्लेक्स होता है। सुनिए, हाँ गॉड सिजोफ्रेनिया बोलेंगे ना, सिजोफ्रेनिया नहीं बोल रहा, गॉड कॉम्प्लेक्स कह रहा हूं, सिजोफ्रेनिया ओसीडी पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। हाँ डिसऑर्डर, और पर आप एक डिसऑर्डर ऐसा नहीं, जिसके एक डिसऑर्डर ऐसा नहीं है इसके बाद भविष्यवाणी करनी पावर हो, आपको जो भविष्यवाणी कर सकता हो, जो भविष्यवाणी कर सकता हो सर, अंदर जो आपने बताया, आप हॉस्पिटल गए, आपके फादर ने आउट ऑफ लव अफेक्शन आपको वो बताया, उन्होंने तो आपके सीरीज है, सीरीज ऑफ साइकोलॉजी है, भविष्य बता सकता हो, आपके भविष्य बता सकता हो, आप कोई भविष्य नहीं बता सकते। हमारा फेसबुक फॉलो कीजिए, पता चल जाएगा। नहीं, फेसबुक पे क्या देखूं मैं? उनका अपना अलग फेसबुक है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपके अंदर जो गॉड कॉम्प्लेक्स है, इसको आपको, और आप इसका इलाज नहीं करवाएंगे, और ये तीनों गलत है। ये जो आपको कह रहे हैं, आप अखंडी नहीं है, आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आप दोनों को है, तभी आप दोनों मिले हैं। आप बोल सकते हैं जो आपको नॉलेज है, पेपर में लिख के दे सकता हूं, जो आपको नॉलेज है, और आपके अंदर जो आपको नॉलेज है आप वही बोलेंगे, समझ नहीं आएगा, नहीं बोल सकते ना। चलिए सर, थैंक यू कपिल जी, हो गया, बस हो गया। अब मैं इसको जरा कंक्लूड कर दूं। देखिए, क्योंकि ऐसे लोग जो भी आए ना, इन सबके विचार सबके सामने जाने चाहिए। और आपने एक सेकंड, नहीं सर, अब किसी से कोई बात नहीं होगी, अब किसी से कोई बात नहीं होगी, लेकिन इन्होंने कहा भविष्य कोई बताने वाला, तो मैं आपको भविष्य यहाँ बता रहा हूँ, मैं भविष्यवक्ता बन के। हाँ, ये कल तक मेरे शो में बैठ के जो पहली बार बैठी, तो शी वॉज अ प्रोक्लेम्ड गॉड, जो अपने आप को हर अवतार दिखा रही थी, और इनके गुरु थे। आज इन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि दे आर हैविंग इनटू रिलेशनशिप ऑफ वाइफ और हस्बैंड, तो ये इनकी फिलॉसफी है, ये मार्केटिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये पब्लिक तय करे, पयोधी पब्लिक तय करेगी। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात, जिस शिव पुराण के बारे में आप कह रही थी, एक बार जाइएगा उस शिव पुराण, देखिए ऐसी दिखती है शिव पुराण, रोहित लेकर आए थे, ऐसी दिखती है। और इस शिव पुराण को देखकर इसमें आप पढ़ेंगी ना, तो आप वो संवाद भी पढ़ेंगी जो माँ पार्वती अपने पिता से कर रही होती हैं, तो शायद आपको समझ में आएगा कि उसमें किस बात का उल्लेख का जिक्र हम लोग कर रहे थे। लेकिन हमारा जो मकसद है ना आज यहाँ पर, हम उन तमाम लोगों को यहाँ पर लेकर आए हैं, आपके सामने हमने पर्दाफाश किया है कि कैसे विश्वास के नाम पर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, और आप लोग किसी एक कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए आज, एक भी कसौटी पे। मैं और रोहित आप लोगों से यही अपील करना चाहते हैं इस वक्त, ये आपको तय करना होगा कि क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन क्या पाखंड है। एक नंबर और जो हम बताते हैं, जिससे हमारे देश की जनता जुड़ रही है, मिस्ड कॉल दे रही है, वो नंबर हम एक बार फिर से आपके टीवी स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। इस नंबर पर आप मिस्ड कॉल दीजिए, और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी पर आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर एक बार मैं आपके सामने रखूंगा, और इस सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हम आपसे कहते हैं, हम बार बार यही कहते हैं, जब हम आपसे विदा लेते हैं शो में, तो हम ये कहते हैं बहुत बारीक सी लकीर है विश्वास और अंधविश्वास में। आप देख लीजिए
कितने धर्म के ठेकेदार यहाँ पर हैं और कैसे आपके साथ छलावा हो रहा है, छल हो रहा है। नंबर एक बार आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि आप ही का साथ है जो न्यूज नेशन यहां तक पहुंच पाया है। 7290035552 ये वही नंबर है जिस नंबर पर आप मिस्ड कॉल देंगे और आप हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। आपका अपार साथ हमें मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया।